ना हो। हालेलुया। खोल दो अपने हाथों को, अपने दामन को फैलाओ। हालेलुया। खुदा अपना दामन फैलाता है फिजाओं पर, खुदा अपना दामन फैलाता है हवाओं पर। हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। अपना दामन फैलाओ उसके सामने। खुदावन तेरा दामन मुझ पर फैल जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी का दामन फैल जाए। हालेलुया। रिबा बाबा 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 राजो खोलो रबीरी शाना रबीरी जोरो, रिबा बाबा 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 जोरो खोलो रबी बाबा। हालेलुया। रबा बाबा बाबा राजो खोलो रबी बाबा रा। तेरी हजूरी का दामन मुझ पर फैल जाए। हालेलुया। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए अपना दामन फैलाती है। हालेलुया। रिबा बाबा 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 राजो खोलो रबी। हालेलुया। 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 मुझको जलाल दे, सारा चर्च गाए। मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे। हालेलुया। 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 आसमान की तरफ खुदावन से को तेरा रूल कुछ मुझे छूना शुरू करे। पाक रूह की आग मेरे बदन पर ठहर जाए, मेरी इबादत तुझे पसंद आ जाए। मैं तेरी वर्शिप करने के लिए, तेरी इबादत करने के लिए हाजिर हूँ। मेरी इबादत तुझे पसंद आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 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 मुझे तेरी इबादत पसंद आई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। रब्बी बाबा बारा जुखोलो रब्बी। हालेलुया। मुझे तेरी इबादत पसंद आई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तेरा फजल मुझ पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तेरा फजल मुझ पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा फजल मुझ पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 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 हाथ उठाओ, सब अपने हाथ उठाओ, खुदा के मसा को रिसीव करो, रिसीव करो। उसको बोलो मैं तेरी किताब के सामने हाजिर हूँ। तेरी किताब खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरी किताब खुले मेरे लिए, तेरी किताब खुले, तेरा कलाम खुले मेरे लिए, तेरा कलाम खुले मेरे लिए। आज मैं तेरे कलाम से शिनवा कर जाऊँ, मैं तेरे कलाम से भर कर जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में। तेरी किताब मेरे लिए खुल रही है, तेरी किताब मेरे लिए खुल रही है। हालेलुया। हालेलुया। तेरी किताब मेरे लिए खुले, मैं तेरे कलाम को सुनूं, मैं तेरे कलाम से शिनवा हो जाऊं, मैं तेरे कलाम से भर जाऊं। हालेलुया। तेरा कलाम मुबारक है, तेरा कलाम मेरी रूह के लिए, मेरी जान के लिए है, मेरी रूह के लिए, मेरी जान के लिए है तेरा कलाम। तेरे कलाम से मैं ममूर होने के लिए आया हूँ। मैं तेरे कलाम को आज, तेरे कलाम को आज लेने आया हूँ, नोश करने आया हूँ। मैं आज तेरी किताब को खाने आया हूँ, मैं आज तेरे कलाम को, तेरे वर्ड को खाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। 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 रबा बाबा बाबा राजो खोलो रे 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 रे। हालेलुया। सब 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 प्रेयर करो, सब प्रेयर करो, सारा चर्च प्रेयर करे। हालेलुया। सारा चर्च प्रेयर करे। हालेलुया। हालेलुया। सारा चर्च प्रेयर करे। हालेलुया। हालेलुया। रबा बाबा बाबा फायर मांग करो तेरे कर आया सबड़ा नु माफ करके, तेरे कर आया सबड़ा नु माफ करके। मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके।
तेरे कर आया सबना नु माफ करके, तेरे कर आया सबना नु माफ करके, मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके। अपने दोनों हाथ उठाओ आसमान की तरफ, अपने दोनों हाथ उठाओ आसमान की तरफ, खुदावन के सामने हाजिर हो जाओ। उसका जलाल, उसकी कुदरत मेरे और आपके लिए खुलने को है, ताकि आप रिसीव करो। आप अभी से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, आप अभी से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। अपने दोनों हाथ कानों के करीब ले जाओ। हालेलुया। दोनों हाथों को कानों के करीब ले जाओ। छोटे बड़े बच्चे सब आवाज लगाना, दिल से आवाज लगाना, ताकि आप भर जाओ आज यीशु मसीह के नाम से। यहोवा 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 अपना हाथ उठाओ, आपकी हड्डियां ठीक हो रही हैं। रिसीव करो, रिसीव करो, आपकी हड्डियां पाक हो रही हैं। होली गोस्ट फायर, फायर को रिलीज करता हूं। होली गोस्ट तेरी फायर एक एक जान को छुए। दर्द जा रहे हैं आपके बदनों से, पट्टों के दर्द रिमूव, रिमूव हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। रिमूव हो जाओ, रिमूव हो जाओ, रिमूव, रिमूव इन जीसस नेम, रिमूव इन जीसस नेम। तेरे बाजो जिंद पापा चे लंगाइए, तेरे बाजो रब्बा अंदर न आइए, तेरे बाजो जिंद पापा चे लंगाइए, तेरे बाजो रब्बा नींदर न आइए, तेरे बाजो जिंद पापा चे लंगाइए, तेरे बाजो रब्बा नींदर न आइए, तेरे बाजो पापा गोदी अपनी च मैनू दे सवा, गोदी अपनी च मैनू दे सवा, मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके। अपनी उंगली दिखाओ, अपनी कमजोरी को बोलो, मेरी कमजोरियों पर की याद आ रही है, मेरी कमजोरियां जा रही हैं, मेरी कमजोरियां निकल जाओ, निकल जाओ यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, 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 फायर करो, फायर करो। ऐ मेरी कमजोरी, मैं तुझे कमांड करता हूँ, मेरी लाइफ से निकल जा, निकल बाहर यीशु के नाम से। बोलो फायर करो, फायर करो। अरे कमजोरियों पर फायर करो, कमजोरियों को निकालो। बोलो हर तरह की कमजोरी मेरे बदन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की कमजोरियां निकल जाओ मेरे बदन से यीशु के नाम से। हर तरह की कमजोरियां रिमूव, रिमूव, रिमूव हो जाओ यीशु के नाम से। हर तरह की कमजोरी निकल मेरे बदन से बाहर, आउट, आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। तेरे कर आया सबना नु माफ करके, तेरे कर आया सबना नु माफ करके, मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके, रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके। अखां तेरियां ते हंझू छम छम
सामने तेरे बाजू मेरे मुक्के नहीं उगमदे अखा मेरिया ते हंझू छम छम वे तेरे बाजू मेरे मुके नहीं गम वे अखा मेरिया ते हंझू छम छम वे तेरे बाजू मुक्के नहीं गम वे अज माड़िया ना तारी रबाला आज माड़िया ना यारी लफला तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके। कुछ लोगों की आंखें ठीक हो रही हैं, खुदावंद आपकी आंखों को ठीक कर रहे हैं, आपकी आंखों की कमजोरियां जा रही हैं, आंखों की बीमारियां रिमूव हो रही हैं, रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम से, रिमूव इन जीसस नेम, रिमूव इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से आंखों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, शुगर जा रही है, बदनों को छोड़कर शुगर रिमूव हो जा, रिमूव हो जा, ब्लड प्रेशर की कमजोरी जाए यीशु मसीह के नाम से, ब्लड प्रेशर पर फायर 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 खोलो रे मेरे 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 शो अरे बाबा 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 खोलो रे मेरे मेरे शताना रबी हर रात मैनू याद तेरी आई है लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है हर रात मैनू याद तेरी आई है लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है हर रात मैनू याद तेरी आई है लोकी कहते तेनू रब दा शुदाई है हर रात मैनू याद तेरी आई है लोकी कहते तेनू रब दा शुदाई है हर रात मैनू याद तेरी आई है लोकी कहते तेनू रब दा शुदाई है मेरिया दिलो बन जा अखा मेरिया दिलो बन जा रोमा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोमा तेनू याद करके ओ रब्बा मेरे आ मैं रोमा तेनू याद करके। अपना दाया हाथ बंद करो, अपनी मुट्ठियां बंद करो, मुट्ठियां बंद करो और अपने रूम के अंदर, अपने किचन के अंदर, अपने रुपए पैसे पर, अपने वीजे पर, अपने पासपोर्ट पर, अपनी बेरोजगारी पर फायर करो यीशु मसीह का नाम लेकर, फायर करो, फायर करो। री बाबा 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 राजो खोलो रबी बाबा रशो खोनो रबी तेरे बाजो जिंद पापा चे लंगाई है तेरे बाजो जिंद पापा चे लंगाई है तेरे बाजो रब्बानी देर न आई है तेरे बाजो जिंद पापा चे लंगाई है तेरे बाजो रब्बानी देर न आई है तेरे बाजो रब्बानी देर न आई है गोदी अपनी च मैनू दे सवा गोदी अपनी च मैनू दे सवा मैं रोमा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोमा तेनू याद करके ओ रब्बा मेरे आ मैं रोमा तेनू याद करके ओ रब्बा। अपना दाया हाथ उठाओ, आप पर रूल कुछ कम मसा, आपकी अंतड़ियां पाक हो रही हैं, अंतड़ियों के दर्द जाएंगे आज, अंतड़ियों के दर्द रिमूव हो जाओ, टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, हड्डियों के दर्द रिमूव रिमूव। खुदावंद तेरी आग उतर आए, रूल कुछ की फायर उतर आए, रूल कुछ की आग उतर आए, आग उतर आए। कुछ बेटे बेरोजगार हैं, आपको नया काम मिलने वाला है, रिसीव करो, रिसीव करो। बेटों को खुदा रोजगार देने के लिए आया है, खुदावंद आपको रोजगार देंगे, हालेलुया, नए कारोबार देंगे, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, रिसीव 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 करो। मैं नया कारोबार रिसीव करता हूँ, यीशु के नाम से रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, नई ब्लेसिंग को रिसीव करो, हालेलुया। हर रात मैनू रात तेरी आई है लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है हर रात मैनू याद तेरी आई है लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है हर रात मैनू याद तेरी आई है लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है हर रात मैनू याद तेरी आई है लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है हर रात मैनू याद तेरी आई है लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है अखा मेरिया दिलो बन जा अखा मेरिया दिलो बन जा रोमा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोमा तेनू याद करके ओ रब्बा मेरे आ मैं
करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ वे रब्बा मेरे आवे। अपने कानों को देखो, रूप उसकी याद से आपके कान गर्म हो गए हैं। होली गॉस्ट तेरी फायर छुए, बंद कान खुले यीशु के नाम से, बंद कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। बंद कानों पर तेरी फायर 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 को रिलीज करते हैं। रिलीज रिलीज रिलीज। गुर्दों की पथरियां जाएंगी, गुर्दों की पथरियां जाएंगी। खुशीदा अमराज रिमूव हो जाओ, रिमूव हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तेरे कर आया सबना नू माफ करके, तेरे घर आया सबना नू माफ करके, मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके यादां मेरियां ते तू वस जा, गल दिल वाली मैनू दस जा। यादां मेरियां च तू वस जा, गल दिल वाली मैनू दस जा। मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ मैं रोवां तेनू याद करके। हालेलुया। आए खुदा को थैंक्स बोले, खुदावन को थैंक्स बोलो। अपनी शिफा को, अपने मसा को रिसीव किया है आपने। बोलो यीशु के नाम से कायम हो जाओ, यीशु के नाम से कायम हो जाओ। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी आमीन आमीन। सब अपना दाएं हाथ उठाएं, साथ वाले को बोले गुड आफ्टरनून। आमीन जी। बैठ जाए। और भी कोई टेस्ट बनी वाला है तो वो ज़रूर दे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हाँ जी, मेरी गवाही ये है कि रिज़ल्ट का जो उस दिन पास्टर जी ने मैसेज दिया उसके मुताबिक है। तो जब से ये पास्टर जी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, बच्चे क्लास में जाते हैं तो मुझे हर रोज़ एक नया बताते हैं। तो मैं सुनकर हैरान होती हूँ कि मैंने 20 साल हुआ है बपतिस्मा लिया हुआ, हर खादम के पास गई हूँ, ऐसा खादम नहीं हमें मिला जैसे ये खादम है। मैं बच्चों से सुनती हूँ, मैं अच्छी बातें और गहरे बेत पास्टर जी के सुनती हूँ तो मैं हैरान परेशान हो जाती हूँ। मैं दुआ करती हूँ पास्टर जी के लिए कि पास्टर जी को खुदावंद लंबी उम्र करे और इनकी हदों को बढ़ाए। तो दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरा खामन जो है था 5 मिनट दुआ करता था, अब ये आधा घंटा, सुबह 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे 5:30 तक आधा घंटा दुआ करते हैं और साथ मेरा हरून भी करता है दुआ, क्योंकि बिल्कुल हम खुदावन में हैं। इधर दाएं बाएं के लोग हमें बातें करते हैं, ये तो बड़े हाजी हैं, ये तो बड़े ये है वो है, इनकी दुआएं कैसी है। तो मैं अपनी तरफ मायल हूँ, मैं दुनिया की नहीं सुनती। हाँ, मैं दुनिया की बिल्कुल नहीं सुनती। और दूसरी बात ये है कि बच्चे मेरे बिल्कुल जो है ना खुदावन की तरफ है। तो ये सब कुछ ऑनर उनकी टेस्ट बनी आंदे ने पति मेरा दुआ नहीं करता, हुण अद्धा पौना घंटा दुआ करते हैं। आमीन। दुनिया की सबसे बड़ी अजीम गवाही यही है कि बंदे दुआ करने लग पड़ते। नहीं, सबसे बढ़कर पास्टर जी का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि ऐसे खादम हमें मिले हैं। 20-18 साल हो गए, बल्कि बचपन से मैं खुदा के साथ थी, लेकिन ऐसा खादम नहीं मैंने देखा। ये मैं गवाही इनकी दे रही हूँ क्योंकि हर रोज़ जो बच्चे मुझे नया सुनाते हैं, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ और फिर मैं देखती हूँ, फिर उनको कहती हूँ बाइबल निकालें, मुझे भी बताएं। हाँ जी। तो दूसरी गवाही ये है कि आसिम का रिजल्ट आया, ये ग्रेट आया है, 1st पोजीशन। उसके रोज़े बड़े थे। आमीन आमीन आमीन। बच्चे का ये ग्रेट आया। आगे आ जाए, माइक थोड़ा नज़दीक करके बोलो। सलाम जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। तो 4-5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬਚੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਚੇਗੀ, ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰੋਂ ਰੱਖ ਲੋ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। तो खुदावन ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ
12 ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤੇ 6 ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲकुल ठीक है, बच्ची भी और बेटी भी, और 1 बोतल लगी है, बाकी खुदा ने कैंसिल कर दी है। वो बॉर्डर क्रॉस कर गया था तो हम लोग बहुत परेशान थे, हम लोग दुआएं भी करते थे। गलती से पादरी बॉर्डर साहब पर से- ये काम कर रहे थे और गलती से ये बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। एजेंसियों ने इनको उठा लिया था, और आपको पता जब एजेंसियां उठा लेती हैं किसी को तो उसका वापस आना मुश्किल होता है, ठीक है। तो खुदा का शुक्र है वो टेस्ट मैंने ये दे रहे हैं कि ये देखें आपके सामने भाई खड़े हैं। कितने माह के बाद वापस आए? 2-2.5 महीने के बाद, 2-2.5 माह के बाद खुदा के फजल से ये बच्चे सलामती से अपने घर आ गए। आमीन। प्रेयर से, फास्टिंग से, रोज़ों से, ऐसा करने से खुदा के फजल से ये यहाँ पर मौजूद है। आमीन आमीन। ये खुदा सब कुछ करने पर कादिर है जी। ठीक हो गया जी। आनू बेचारे को खलोता भी ना जाता, बेचारे बोलने लगे चक दे, फिर वो काम दे। क्या ख्याल है? आमीन। और पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हमारा पैगाम क्या था जी? किसी एक चीज़ पर खेलना। जो चीज़ आपके पास है उस पर खेलना। आपके पास ईमान है तो आपको उसी पर खेलना है। आपके पास अगर फाइनेंस है तो आपको फाइनेंस पर खेलना है। अगर आपके पास फास्टिंग है तो आपको फास्टिंग पर खेलना है। अगर आपके पास एक अच्छा चर्च है तो आपको उसी चर्च पर खेलना है। यानी जो चीज़ गॉड आपको देते हैं आपको उसी पर चलना है। वही चीज़ आपकी ताकत है। जब आप खुदावन में नए नए आते हैं, जब आप आगाज़ करते हो, जब आप खुदा के सामने नए नए आते हो, आते ही आपको खुदा ने रोज़े की तौफीक दे दी, आते ही खुदा ने आपको फास्टिंग करने की तौफीक दे दी। कोई ना कोई तौफीक खुदा आपको दे देता है। आप कभी चर्च नहीं जाते थे, अचानक से आपने चर्च जाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि खुदा ने आपको देना नहीं है, आपको पहले कोई कुव्वत देगा, पहले कोई ताकत देगा, उसके बाद वो उस चीज़ पर वर्क करता है खुदा। फ़र्ज़ करें आप कहते थे मैं कभी चर्च नहीं गया, अचानक से आपने चर्च जाना शुरू कर दिया। आप एक चर्च गए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा और आपका दिल करता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। और यही आदत, यही रूह एक दिन आपको तरक्की देगी। जब आप चर्च में प्रेयर के लिए आते हो, अपनी प्रॉब्लम के लिए आ जाए, अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपने किसी भी मसले के लिए आते हैं चर्च में और आपका मसला हल हो जाता है, उसके बाद आप चर्च में नहीं आते, आप खुदावन के पास नहीं आते। तो ये बात आप याद रखें, याद रखें। हो सकता है कि आपको वो खुशी तो मिल जाए, पर खुदा फिर 15-20 साल के बाद आपकी लाइफ में फिर आएगा, जब आप बिल्कुल फना हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छी चीज़ खुदा से लेकर भाग गए। कितने लोगों ने मैंगो वाली रेडी देखी जिस पर मैंगो लगे होते हैं? देखे हैं ना, खरीदे भी होंगे। उतों कोई मैंगो चुक के तो भज जाऊ तो वो दुकानदार नूं किंज दा लगदा है, उन्हें वट्टे मारने ने तो उन्हें आखना तेरा कख ना रे, तू मेरा मैंगो चुक के लै गया। वो इस तरह से बोलेगा। सरेंज हो सकता तुसी रब दे घर आओ तो अपनी खुशी लैके नस जाओ तो खुश रहो, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, ये टेस्ट मनी है, बड़ी दूर से आई है। करो। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती। मेरा नाम आसमा हमीद है, मैं शहजाद पास्टर शहजाद हमीद की बड़ी बहन हूँ और मैं पेशावर से आई हूँ। मेरी गवाही इस तरह के 16 साल से मेरी औलाद नहीं थी, तो मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, बहुत इलाज कराया मैंने, लेकिन मेरी औलाद नहीं हो रही थी। तो भाई उधर इबादत पर आते थे, भाई सरफराज के साथ, भाई शहजाद और भाई ताहर जो है वो सब इधर आते थे। तो भाई मुझे कहते कि भाई साहब के पास चलते हैं ना, पास्टर साहब के साथ, उनके पास जाते, दुआ कराते, तो खुदा सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। तो मैं खुदावत की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ पर रहम किया। भाई ने मुझ पर दुआ की। उस वक्त नाइट इबादत होती थी, मैं एक दफ़ा यहाँ पर आई और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इजलाली काम किया। हालेलुया। ये उनकी बेटी है, चूँकि ये पेशावर में रहते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी देर के बाद आए हैं, तो तकरीबन 1.5 साल से जब से यहाँ चर्च रन हो रहा है तो उसके बाद आज आए हैं। तो ये टेस्ट मनी दे रहे हैं। हम लोग नाइट प्रेयर में थे और उस टाइम ये सिस्टर दुआ में आई, प्रेयर में आई, तो इन्होंने प्रॉब्लम शेयर की
तो खुदा के फजल से उसी रात खुदावंद ने ये ज़ाहिर किया कि खुदा ने इनको एक बच्चे से नवाजना है। आमीन। आप जब खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा आपको देता है। ये वही बात है, देखिए आज वो इतने टाइम के बाद आए हैं तो उनके दिल में कि मैं फिर वहीं पर जाऊं, मैं फिर वहाँ पर जाऊं, ये वही बात है। हालांकि देखिए आप बेबी कितना खूब, क्या नाम है आपका? खुशी है। क्या नाम है? बोलो। खुशी। खुशी नाम रखा है उन्होंने। आमीन। देखिए ना, मौके की मुनासबत से नाम बड़ा फिट आया। 16 साल के बाद, कितने साल के बाद? देखें 16 साल में कुछ भी हो सकता था, उनके हस्बैंड उनको छोड़ सकते थे। 16 साल में कुछ भी हो सकता है। 16 महीने लोग की सब्र नहीं करते, और हो सकता है मियाँ तो बीवी ते सब्र कर जान, गली महला सब्र नहीं करता है। नहीं पीनू नहीं तेरे मुंडे का विआह होया ते तू नहीं 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 तू। सबर दी तौफीक गली महला नहीं देंदा, सबर दी तौफीक रिश्ते नाते नहीं देंदे, सबर दी तौफीक जिहड़ा वे खुदा दिंदा है। कौन दिंदा है? खुदा दिंदा है। फिर लोग सबर करते हैं, वेट करते हैं कि खुदा काम करेगा साड़ी ज़िंदगी च। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। बुजुर्ग यूहन्ना की मार्फत जो इंजील लिखी गई, जो इंजील लिखी गई उसका चैप्टर नंबर 20 है। आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? कितनों को और तू ये टॉपिक तो ना को मसला बना दे, मैनू केसां तो भी डर ही लगा रहिंदा, आखणी ये किहड़े टॉपिक सुनाते ने, पागलपन। देखें ये प्रॉब्लम है ना, कभी बात सुनी नहीं है। आज का हमारा मजमून ये है मैडनेस। क्या जी? पागलपन। पागल को मैड कहते हैं, नस को पन, यानी मैड नस, पागलपन। पागलपन आपके नज़दीक क्या है? आपके नज़दीक पागल किसको कहते हैं? पागल आदमी की क्या सलाहियत है? पागल आदमी की क्या खसूसियात हैं? पागल किसको कहा जाता है? आपके नज़दीक पागल वो होता है जो जहनी सलाहियत खो देता है। जो बंदा जहनी सलाहियत को खो देता है हम उसको पागल कहते हैं। पागल के सिम्टम्स क्या हैं? एक बच्चे के हाथ में पेन है और वो दीवार पर, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे लीकें लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है। घर वाले उसको बोलेंगे बेटा नहीं लगाओ, पर वो तो सब पागल हो गए हैं, यही बोलेंगे। अक्सर बच्चे घरों में क्या करते हैं, कोई गिलास पकड़ते हैं, चम्मच उठाते हैं, करते रहते हैं वो नहीं, तो घर वाले यार कि तू पागल वाला लेखा शुरू किया, छड़ छड़ दी जान। यानी मतवातर एक काम करने वाले को हम पागल कहते हैं। कोई शोर घर में, कोई टेबल बजाता रहा, वे छड़ छड़ पागल हो गए, की हो गया हमारे। ये पागल की सलाहियत है, ये पागल की। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे नज़दीक पागलपन एक बरकत है। पागलपन एक बरकत है बहुत। दुनिया में अगर आप 1 लाख लोग इकट्ठे करोगे, 1 लाख लोगों में हो सकता है ये बरकत सिर्फ 10 से 15 लोगों के पास होती है बस। करोड़ों में भी हो सकता है 10-15 लोग ऐसे होते हैं। 10-15 भी मैंने ज़्यादा बता दी, हो सकता है 5 लोग ऐसे हों जिनके पास पागलपन की बरकत होती है। पर ये वाले पागलों की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो जहनी तवाज़ुन खो देते हैं क्योंकि उनको कुछ नज़र नहीं आता। आयत पढ़ते हैं पहले ताकि थोड़ा सा मसला सॉल्व हो जाए। यूहन्ना की इंजील है, बुजुर्ग यूहन्ना ने जो इंजील लिखी उसका चैप्टर नंबर 10 है, वर्स नंबर 20, 10वां बाब, उसकी आयत नंबर 20 है। बड़े ध्यान से फोकस करके आप इस वर्स को सुनिएगा। मेरा ईमान है कि आप इस वर्स से ही कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है, उनमें बथेरे तो कहने लगे इसमें बदरू है और वो दीवाना है, तुम इसकी क्यों सुनते हो। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हो। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। यह बुजुर्ग खुदावंद के बारे में है, बुजुर्ग मसीहा यानी यसू मसीह के बारे में लोगों की स्टेटमेंट थी, यहूदियों की, फकीयों, फरीसियों की स्टेटमेंट थी कि वो कहते थे कि इसमें बदरू है। इसमें क्या है? इसके अंदर एक डेवल स्पिरिट है, इसके अंदर शैतान रहता है। और सुने पीछे अगर 19वीं आयत के पढ़ो तो वहां पर लिखा है, इन बातों के सबब से यहूदियों में इख्तलाफ हुआ, यहूदियों में
और उनमें बथेरे तो कहने लगे इसमें बदरू है और वो दीवाना है। और वो, आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हो, जो इंग्लिश बाइबल पढ़ते हो, गौर से पढ़ना, वहां पर लफ्ज दीवाने के लिए मैड ही लिखा हुआ है, यानी ये पागल आदमी है। ये क्या है? लोग यीशु मसीह को पागल कहते थे। क्या कहते थे? अगर मैं कहूं कि यीशु मसीह पागल थे तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये गुस्ताखी होगी। क्या होगी? ये गुस्ताखी है। पर उस वक्त के लोगों ने लिखा है, उसकी बातें ऐसी थीं कि लोग उसको पागल कह देते थे। वो कहता था कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन कब्र से जी उठूंगा। तो वो यही कहते थे, यार है पागल वाली गल्लां दा मैं उठ पांगा। आज तक बड़ा उठी आई, आज तक उठे आई। वो ये कहा करते थे कि इस मकदस को ढा दो, मैं 3 दिन में से फिर बनाऊंगा। तो वो कहते थे, यार हैकल 40 सालों में बनी है, ये कहता है इस मकदस को ढा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। है पागल वाली गल। वो कहा करता था, जब तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे, फरिश्तों को उतरते देखोगे, तो वो कहते थे है ले पागल वाली गल। मैं आपसे कहूं, एक दिन इस चर्च के अंदर, एक दिन इस चर्च के, ये चर्च हवा में उड़ेगा तो की कहोगे? पागल वाली गल, वाह झूठे। ऐसा ही बोलेंगे ना आप। उसको कहा, उससे वो कहते थे ये मैड आदमी है, ये पागल आदमी है, दीवाना है ये। पौलुस रसूल के बारे में अमाल की किताब पढ़ो, वहां पर वो सरदार सूबेदार को कलाम सुना रहा था, तो लोग उसको कहते थे, ए पौलुस तू दीवाना है, तू पागल हो गया है, इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। तो लोग उनको पागल कहा करते थे। बाइबल में एक पागल नहीं आपको मिलेगा, मैं बाइबल में हजारों पागल आपको दिखा सकता हूं। इब्राहिम को गली मोहल्ला आपके ख्याल से क्या कहता होगा? पागल कहते सी। ले अपना घर भी छड़ के टुर गए, जायदाद भी छड़ के टुर गए, अपनी बीवी नूं लैके ते निकल गए। है पागल वाला काम किया वाला, हिसाब किताब करके जाता। हिसाब किताब आपके नजदीक ये पागलपन है, और लोग उसको भी पागल कहते थे। आज के इस पैगाम से एतराज वाली बात नहीं, हो सकता है कोई एतराज भी कर दे। मेरी आपसे गुजारिश है उनसे ये कहना कि भाई सारा कलाम ध्यान से सुनो, जो वो कहना चाह रहे हैं वो बात समझो। आज हमने यही सीखना है कि कौन कौन से पागल इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं और किन किन को पागल कहा जाता है। पागलपन होता क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, आपके नजदीक पागलपन वो है, आप पागल उसको कहते हैं जो बार बार एक ही हरकत करता जाए। बच्चा ढोल बजाता जाए, बस कर दे, पागल वाला काम। यानी एक काम को मतवातर करने वाले को आप पागल कहते हो। आप किसी शादी में जाओ, शादी में आपको इन्विटेशन है और कोई आपकी तरफ देखता जाए पागलों को वेखी आउंदा है, वेखी। तो पागल क्या करते हैं? तो लोग कहते हैं यार की पागल हो गए, कि पागल वाले काम फड़े नहीं, क्योंकि वो एक ही काम को कंटिन्यू कर रहा है, एक ही काम को कंटिन्यू कर रहा है। अगर कोई बच्चा दिन रात पढ़ने में लगाए तो सारे उस बच्चे को क्या कहते हैं? वो पढ़ के पागल ही ना हो जाए। यानी एक काम करने वाले को जो मतवातर करे, कंटिन्यू करे, आप लोग उसको पागल कहोगे। इवन मैं भी ऐसा ही कहूंगा। और हमारे नजदीक जो कोई एक काम को मतवातर करता है वो पागल होता है। वो क्या होता है? पागल के बड़े मायने हैं। उसको दीवाना भी कहते हैं, क्रेजी भी कहते हैं, अब नॉर्मल कहते हैं ज़हनी तवाज़न इधर उड़ गया है, ज़हनी तवाज़न। बट मेरे नजदीक वही बंदा परफेक्ट है जो पागल है। मेरे नजदीक वही बंदा दुरुस्त है जो पागल है, क्योंकि ये दुनिया अक्लमंदों से नहीं चलती। ये दुनिया अक्लमंदों से, ये पागल चलाएंगे इस दुनिया को। मैं आपको दुनिया में ऐसे ऐसे पागलों का जिक्र बताऊंगा कि आप जानेंगे कि दुनिया पागलों की वजह से चलती है, अक्लमंदों की वजह से घर नहीं चलते। सारी उम्र गुजर के घर चलाते, अभी तक अपना घर नहीं चला, तो आप कितने अक्लमंद हो? यह पागलों का काम है। लुट लई आउंदे इत्थों भी उत्थों भी। बहनें थोड़ी थोड़ी सी आगे हो जाएं प्लीज़। देखो मैं भी तो पागल ही हाँ, कोई गल कई जन आ गए आगा। हालेलुया। आ जाए हिम्मत करें। क्या बात कर, एक काम को मतवातर करने वाले को हम पागल कहते हैं। जो बंदा सुबह खाना खाए, 11 बजे फिर खाए, 2 बजे फिर खाए, 6
6 बजे फिर खाए और रात 10 बजे फिर खाए, तो आप उसको क्या कहते हैं? वो खा खा के मतू हो नहीं, खा खा के पागल हो नहीं आप। बट ये वाले पागल भी सही नहीं है, क्योंकि पागलों की किस्में हैं बाइबल के अंदर। लोग यीशु मसीह को दीवाना या पागल क्यों कहते थे, क्यों उसको मैड बोलते थे? हमारी जिंदगी में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जब तक आपकी लाइफ में कोई पागलपन नहीं होगा, आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। जब तक आप लाइफ में पागल नहीं होंगे। अब मैसेज को समझना जो मैं कह रहा हूं, जाकर घर में आप रफड़ डाल दो तो पाया पागल हो जाओ, और ये मेरा मतलब नहीं होगा कि हम पागल हो जाए, ठीक है? पागल सेंस जो है वो ये है, पागल उसको कहते हैं जो किसी एक काम को मतवातर करे, कंटिन्यू करे, उसको पागल कहते हैं, उसको पागलपन बोलते हैं। वो पागल होता है इंसान, क्रेजी इंसान होता है। मैं चंद बातें पहले आपको दुनिया से सिखा देता हूं ताकि आप जानो और समझो कि पागलपन किसे कहते हैं, क्रेजी इंसान कौन होता है, दीवाना इंसान कौन होता है। ये बिजली जो चल रही है, जिसकी वजह से ये पंखा चल रहा है, ये किसी पागल की वजह से चल रही है। ये जो बिजली आप यूज करते हो, जिसके बिलों से आप परेशान हो, और ये बिजली, ये पंखे किसी पागल आदमी की वजह से ये बिजली बनी है। अगर वो पागल नहीं होता तो आज हम सब इस हवा के अंदर कभी भी नहीं बैठते। अगर वो पागल नहीं होता दुनिया में, उसका नाम निकोला टेस्ला है। क्या है? चलो निकोला कहने हैं, टेस्ला रहने देने हैं, सादा हो जाएगा। उसकी आप गूगल से भी पूछोगे, वो भी बताएगा। आप तारीख पढ़ो उस बंदे की। उसको कहते हैं कि वो एक पास्टर का बेटा था। उसके बाप की कोशिश थी कि मेरा बेटा जो निकोला है वो एक पादरी बने, एक पास्टर बने। बट खुदा की मर्जी ये नहीं थी कि ये इसका बेटा पास्टर बने। खुदा ने उसको उससे जुदा किया और वो पढ़ने के लिए गया। और कहते हैं वो स्कूल में ऐसे अजीब अजीब काम करता, टीचर उससे परेशान थे कि यार इनू कवो कुछ दे करदा कुछ। 17 साल की उम्र में कहते हैं कि उसको बीमारी लग गई। बीमारी क्या थी? हैजा। हैजा एक नॉर्मल सा काम है, हैजा हो गया। और उन्होंने, डॉक्टरों ने उसको कहते हैं जवाब दे दिया कि ये बच्चा थोड़े दिनों का है, ये मर जाएगा, ये थोड़ा टाइम जिंदा रहेगा और ये मर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा जब कोई जमीन पर काम करता है, पहले किसी पागल को तैयार करता है। किसको तैयार करता है? जो पागल हो सकता है, जिसके अंदर पागल होने की सलाहियत मौजूद हो, कि वो ऐसा पागल हो, ऐसा क्रेजी हो कि वो किसी काम को कर सकता है। फिर जाकर ये दुनिया पागलों की वजह से चलती है। मैंने फिर कहा, अक्लमंदों की वजह से ये दुनिया नहीं चलती, पागलों की वजह से चलती है। बिजली बनाने वाले उस बच्चे को 17 साल की उम्र में जब बीमारी लग गई, वह बीमार हो गया, उन्होंने कहा कि ये बच्चा मर जाएगा। और उसके माँ बाप चूँकि पादरी थे और वो प्रेयर भी करते, जो उनसे हो सका उन्होंने किया। और उनके अंदर यह था कि हमारा बच्चा मर जाएगा, तो वो उसकी खुशी चाहते थे कि हमारा बच्चा चूँकि थोड़े टाइम का मेहमान है। उसको एक ख्वाब आया, कहते हैं उसको एक ख्वाब आया। उसने ख्वाब देखा कि वो ख्वाब के अंदर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। आज लोग ख्वाबों को नहीं मानते। बाइबल में जितने भी पागल हैं उन सब की ब्लेसिंग ख्वाबों से जुड़ी हुई है। बाइबल में इब्राहिम की जिंदगी को देखो, यकूब को देखो, यूसुफ को देखो, फिर आगे दानियल को देखो, हिजकियल को देखो, यर्मिया को देखो। ये सब लोग ऐसे थे जिनसे खुदा ख्वाबों में बात करता था, और ये दुनिया के अजीम तरीन इंसानों में शुमार किए जाते हैं। आपको आज का पैगाम समझ से लेना है ताकि आप इस पर वर्क करो। और इसके बाद अगर जो लोग इस पैगाम पर काम करेंगे, वर्क करेंगे, आने वाले साल के अंदर उनकी जिंदगियां चेंज ही नहीं होंगी, वो ब्लेस भी होंगे। हम बरकत की तलाश करते रहते हैं। मैं दुनिया में आपको बताना चाहता हूं कि बरकत पागलों के पास है, अक्लमंदों के पास नहीं है। किसी भी दुनिया के अक्लमंद बंदे ने कभी कोई बरकत पैदा नहीं की, पागलों ने बरकतें पैदा की हैं। किन्होंने? और आगे जाकर हम उन्हें नहीं और सारे पागल हो जाइए, तो मैं वो भी दसांगा केड़े केड़े पागल सही ने केड़े केड़े नहीं। ठीक हो गया जी? मत वेखो ना, बादुकात बंदा मैसेज के उन्वान को छोड़कर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर भाग जाता है और फिर घर में उनका बार बार जिक्र करता रहता है, बार बार उनका जिक्र करता रहता है कि आज वही पागल, वही सारे ही पागल, वही पागलों का टब्बर, वही पागल ही पागल। ये मैटर नहीं है। उसको ड्रीम आया, ख्वाब आया कि मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया हूँ। मैं आपको पता है तारीख, हिस्ट्रियाँ, स्टोरियाँ नहीं सुनाता, बट मैंने इस पैगाम के लिए ज़रूरी जाना कि आप जाने कि ये दुनिया के अंदर जो आप बिजली यूज़ कर रहे हो, ये किसी पागल बंदे की वजह से। और कहते हैं कुछ एक ड्रीम आया कि मैं एक साइंटिस्ट बन गया हूँ। उसने अपने माँ बाप से कहा मुझे किसी यूनिवर्सिटी में भेज दो।
तो उनके माँ बाप को ये इल्म था कि ये थोड़ा टाइम जिंदा है, चलो इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसको यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। और साइंसदाना दी यूनिवर्सिटी च टुर गया, वहाँ पर उसकी सेहत अच्छी हो गई, वहाँ पर उसकी सेहत अच्छी होना शुरू हो गई। और वो जब यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ना शुरू किया तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने उसे निकाल दिया। आंदे अही इनू कुछ पढ़ाने ऐ सानू अगों पढ़ांदा है। कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और जाकर उसने एक जॉब करना शुरू कर दी। थॉम एडिसन, ये सारी तारीखें मतलब मेरा फर्ज नहीं पाऊंगा, जिनने बल्ब बनाया, ठीक है, जिसने बल्ब बनाया, तो ये दुनिया के पागल लोग थे। कभी भी जाकर गूगल पर साइंटिस्टों को देखना, उनके सर के बाल उड़े हुए हैं, बाल लंबे लंबे, वो तो इंज लगेगा जिवें कई साल तो नहाते ही नहीं। ध्यान से देखो उन साइंटिस्टों को देखना, उनको गौर से देखना। ये लोग वो हैं जिन्होंने बल्ब बनाया, जिन्होंने बिजली बनाई है, ठीक है। और वो काम करता रहा, और फिर वो जब खुद काम करने लगा तो लिखा, वो बताते हैं उसके बारे में, वो सुबह 3 बजे बैठते अपना काम करने। कितने बजे? 3 बजे बैठता और रात 11 बजे तक काम करता कि मैंने बिजली बनानी है, मैंने एक ऐसा करंट, एसी करंट ईजाद करना है कि जो दौड़े और चीजें उससे चलना शुरू हो जाएं, फैन चले, पंखे चले, मुझे ऐसा करंट बनाना है, मुझे ऐसी बिजली तैयार करनी है, मुझे एक। और वो एक पास्टर का बेटा था, खुदा ने उसे उठाया, खुदा ने ड्रीम में उसे ये बताया। खुदावंद, मैं ये समझता हूं कि उसको खुदा ने ही ड्रीम में ये बताया कि तू साइंटिस्ट बन, तू दुनिया को रोशनी दे, तू दुनिया को रोशनी देने वाला मुकर्रर हो, तू दुनिया को एक चिराग दे। दुनिया ने बड़े फ्यूचर में काम करने, क्योंकि बड़े जे सियाणे ने दुनिया ते जिन्हां दी रात दिन नस नस मत वज जानी है, इन्हां नूं समझ आउणा को नहीं। तू इंज दा नूर बना, इंज दी बिजली बना जिन्हां नाल इन्हां दे बल्ब चलन। खुदा ने उसे उठाया और उस बंदे ने, वो कहते हैं सुबह 3 बजे काम शुरू करता। कितने बजे? और रात 11 बजे तक वो काम करता कि मुझे बिजली बनानी। क्या बनानी है? मुझे बिजली बनानी है, करंट बनाना है, ताकि चीजें चलें और ट्यूबलाइट जले, बल्ब जले। इतना काम सुबह 3 से रात 11 बजे तक काम करना। बाकी आप मुझे बताएं, सारा दिन भी। और लोगों ने उसके बारे में कहना शुरू कर दिया, ये पागल हो गया। क्या हो गया? सुबह 3 बजे काम शुरू करता है और रात 11 बजे तक। उसकी हिस्ट्री में ये लिखा है कि उसके घर वालों ने उसे कहा कि शादी कर ले पुत्र। उन्होंने कहा नहीं अम्मा, जे ते आपां विआह कीता तो साडा मकसद पूरा नहीं होना। उसने शादी नहीं की अपने उस पागलपन में। किस में? मुझे करंट बनाना है। क्या बनाना है? आप गूगल से जाकर पूछ लेना, जब निकोला लिखोगे तो आ जाएगा। उसकी लंबी, पत्ता नहीं उसने क्या क्या दरियाफ्त किया। और उसने शादी नहीं की क्योंकि पागल हो गया था। किस बात के लिए? कि मुझे क्या बनाना है? करंट बनाना है। कुछ लोग किस बात के लिए पागल हो जाते हैं? कि मुझे ब्याह करना है, शादी करनी है। तो जिंदगी में आपको जिसका क्रेज है, जो पागलपन आपके साथ है, वही काम आपकी लाइफ में होता है। आपको जिसका क्रेज होता है, आप जिस चीज के क्रेज ही होते हो, आप सिर्फ वही काम कर सकते हो दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर कुछ लोगों को क्रेज है अच्छा घर बनाना और बीवी की तलाश, इसके अलावा वो दुनिया में कोई काम नहीं कर सके। क्या कुछ किया? जे कुछ किया तो मैनू दसो। आजकल नौजवान नस्ल को कौन से कामों में पागल है? वो क्रेजी हो चुके हैं, पागलपन की बीमारी लग गई है उनको। क्या हो गए हैं? जहनी तवाजन खो बैठे हैं। ये ऐसे पागल हैं, जहनी तवाजन। एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई तो वो रात को 4 बजे सोया। मैं तू करन डया, तो मैं उसके रूम में गया, वो फोन चला रहा था। मैं सोया तू की बना डया, मतलब मैं क्या हवा च उड़न के तरीके सीखन डे हैं, की सीखन डे हैं? नहीं 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 कुछ नहीं। मैंने उसे मोबाइल छीना तो मैंने डायरेक्ट कॉल की, उसकी फियांसी थी, फिर मैंने उससे भी बात की। मैं काका तू भी नहीं आधी रात में सोते? मैं 2 में उड़न वाला जहाज बना डे हो है? नहीं नहीं भाई वो मैं भाई कहते वो। तो लोग पागल हो गए। क्या जहनी तवाजन खो चुके हैं। इंज दे पागल नहीं बनना जिवें दा ससी ते पुन्नू बने हैं। मुझे एक बात बता रहा था जिन्हें रेत शानी लैला मजनू की गल है। वो कहते हैं, सुने जरा पागलों की बात, ना को ध्यान, खास गल सुन। कहते हैं लैला गुजर कर ये बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आएगी जब मैं बाइबल के पागलों पर बात करूंगा। फिर आपको दुनिया के पागल और बाइबल के पागल और जिन्होंने दुनिया के काम करने के लिए उनके अंदर क्रेज था, खुदा ने उन लोगों की मदद की और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। और उस आदमी ने शादी नहीं की और शादी ना करके आज वो बिजली बना कर गया है, वो नूर बना कर गया है, वो रोशनी बनाकर इस दुनिया से चला गया है। और लोग उसको पागल कहते थे। लोग उसको
दिन रात मेहनत करना और अपने पैशन पर काम करना, अपने मकसद पर काम करना, अपनी फीलिंग पर। उसके सामने गॉड ने एक दरवाज़ा खोला जब वो मरने को था, जब उसका लास्ट टाइम था। 17 साल की उम्र में एक बच्चा मरेगा। आप मुझे बताएं वो कुछ सपना देखेगा? कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता मुझे मरना है। लास्ट टाइम में जब मौत उसके करीब थी, आखिरी दरवाज़ा खुदावंद ने उसके सामने खोला। एक दरवाज़ा खोला और वो ये था कि अगर तू बचना चाहता है, निकलना चाहता है, तो एक दिन तो एक साइंटिस्ट बन सकता है। उसने वो दरवाजा जो खुला और खुलते ही वो उस कमरे के अंदर गया। सारी जिंदगी उसने उस रूम के अंदर गुजारे और आज दुनिया पूरी उसी की बनाई हुई बिजली को यूज करती है। अब सुनो ये क्या मिस्ट्री है, बाद में बताना चाहता हूं। जब आप चर्च जाते हो, जब आप प्रेयर में जाते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, तो खुदा आपके सामने एक दरवाजा खोलता है, एक रास्ता आपको बताता है कि इस रास्ते में निकल जा। आप उस रास्ते पर, उस वे पर नहीं निकलते, और जिंदगी की वो खुशियां जो उस रास्ते पर हमें मिलती है हम कभी तलाश नहीं कर पाते। हम अपनी अकल से ही चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और दुनिया में, मैंने कहा, दुनिया अक्लमंदों से नहीं चलती, दुनिया अक्लमंदों से, पागलों की वजह से चलती है। ये जो बल्ब है ये भी किसी पागल की इजाद है, ये जो जहाज है ये भी किसी पागल की इजाद है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, पहली बात कुछ अनपढ़ थे, कुछ अनपढ़ साइंटिस्ट थे, और दूसरी बात उनको स्कूलों से, कॉलेजों से लोग निकाल देते थे कि ये हमारी समझ से बाहर लोग हैं। और आज उन पागलों की थ्योरियां पढ़कर हमारे बच्चे जो हैं साइंस करते हैं। मैं साइंस से मैट्रिक की थी। पागल बंदे दी थ्योरी पढ़ के, मैड बंदे दी थ्योरी पढ़ के, साइंस, जिन्होंने साइंस के साथ मैट्रिक की है वो पागल बंदियां दी थ्योरी पढ़ के तो मैट्रिक करन दे ने। पागलों दी थ्योरी पढ़ के आप पढ़े लिखे बनन रहे हैं। कितनों को समझ आई? जब आपकी जिंदगी किसी ना किसी मोड़ पर कोई ना कोई चीज आपको देता है गॉड, कोई दरवाजा आपके लिए खोला जाता है ताकि आप उस पर निकलो और काम करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्क करते, मैंने उनसे कहा विआह उदण करी जिदन थले 40-50 लाख वाली गड्डी आऊगी फिर विआह करी। वो कईयां नूं समझ आउंदी, कईयां दे पादी सा पागल ही ने, और कदों आएगी हुण मैं विआह ही ना करा। लड़के नौजवान है, मैंने कहा तब तक शादी नहीं करना जब तक 40-50 लाख की गाड़ी तुम्हारे नीचे ना हो, तब तक शादी नहीं करना। वो आंदे ने वो तो हो आनी है कि नहीं, तो बीवी तो लियाओ। हाँ लिया के ना फिर किसी को मोटरसाइकिल मंग के फिर भजाएगा, फिर तरले लेगा, मैनू तो कोई गड्डी भी नहीं देता, तो तू हुण की तू कीता है। आप जब तक जिंदगी के अंदर किसी पागलपन को लेते नहीं हो, आप किसी को फॉलो नहीं करते, खुदावंद आपके लिए दरवाजा खोलते हैं किस रास्ते पर निकल जाओ। इंज दे पागला सी मजनू लैला के पीछे गया तो उसने रास्ते देखे और उन रास्तों के अंदर छोटे छोटे पत्थर थे। उस रेत के अंदर, उस डस्ट के अंदर, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पत्थर थे। मजनू गया छानना लेके आया तो मिट्टी छानता रहा। कहते हैं कि 12 साल वो उन रास्तों की मिट्टी उसने छानी क्योंकि लैला वहां से गुजरती है। बड़ी गल है, ओए बड़ी, मैं यार मैनू तो कोई अकलमंदी वाली मैनू तो कोई गल नहीं लगी। तू यार 12 साल रेत छानी है तो तू एक जुत्ती ना लैके दी लैला नू। कितनों को मेरी बात समझ आई? नहीं दसो यार, भाई तू 12 साल रेत छानी है तो तू जुत्ती लै दे भैड़िया। उस कोई चंबड़ा को लेली भेड़ ढा ਉਹਦੀ जुत्ती बनवा के दे भैड़ी है जुत्ती पा के जाएगा। इंज दे पागल ने अजकल दे, किंज दे ने। अद लै सस्सी आंदे ने कच्चे घड़े ते जांदी, याद आ रही किसे पक्के घड़ा हुंदा ही, वो किसे ने मुखालफा ने, दुश्मना ने, याद रखो दुश्मन तुहाडियां कमजोरियां लभदे ने, शरीक तुहाडियां वो इंतजार च हुंदे ने विआह दे उत्ते तुहाडी देग घटेगी कि नहीं चौलां दी। हाँ इंज हुंदा नहीं, वो इंतजार च हुंदे ने तुहाडी बर्थडे ते चाह घटेगी कि नहीं। वो इंतजार च हुंदे ने, शरीक तुहाडियां कमजोरियां लभदे ने, शरीक तुहाडियां। पर मुबारक हो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੋ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਪੱਕੇ ਘੜੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਘੜੇ ਤਰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਤਾਰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਮੁਖਾਬਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਦੇਖੇ ਮੈਂ
हर काम के पीछे एक फलसफा होता है, हर काम के पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि लोग, कुछ लोग ये इश्क के पागल हैं। किसके पागल हैं? इन्होंने इश्क दा भूत है, इश्क दा मैड है। केड़ा? ये इस तरह से पागल हो चुके हैं और इनको उठते जागते सोते बैठे पागल हो गए हैं। एक ही काम, बार बार फोन, बार बार फोन, बार बार फोन, फोन 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 फोन, दिने फोन राती फोन, ना मानू सुकून ना बेन सुकून, फोन 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 फोन। पागल हो जाते हैं लोग। कुछ लोग दौलत के पागल हैं। किसके पागल हैं? वो कार पेटी थले भी पैसे लगाते रहे, उन्होंने दराज खोलो वो 15 रुपये लुकाए ने, उन्होंने बैग खोलो वो भी सिक्के निकलते हैं, उन्होंने हसबैंड को भी कड्डे ने, उन्होंने लांबे उन्होंने कोई थां नहीं छड्डना, ते पैसे दे पागल हो गए ने। की हो गए ने? दौलत के पागल हैं कुछ लोग। दौलत के पीछे बंदा मार देते हैं। क्या मार देते हैं? दौलत एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी खुमारी है जिसके पीछे इंसान बेईमान हो जाता है। क्या नहीं होता? आपने देखे होंगे, एक बेईमान नहीं, टॉप का बेईमान इंसान बन जाता है। दौलत का क्रेज है, लोग दौलत के पागल हैं। अरस्तु के बारे में कितने लोग जानते हैं? अरस्तु का नाम सुना हो किसी ने? वो कहते हैं वो टाइम का पागल था। किसका पागल था? लोग कहते हैं कि अरस्तु को देखकर लोग अपनी घड़ियों का टाइम ठीक करते थे। उन्होंने पता ही 8 बजे अरस्तु उस रोड पे उस जगह पे खलोएगा और लोग जाकर अपनी घड़ी ठीक करते थे। करेक्ट 8 बजे वो वहां पर आएगा। ऐसा पागल था वो टाइम का कि लोग उसको देखकर अपनी घड़ी का टाइम ठीक करते थे। अरस्तु दुनिया में नाम कमाकर चला गया बंदा। ये वो लोग थे, लोग इनसे मिलने के लिए टाइम मांगते थे क्योंकि ये मैड लोग थे, पागल थे, किसी काम के क्रेजी। हम बूढ़े हो चुके हैं, आज तक खुदा के घर की इबादत के वक्त का कोई क्रेज नहीं है। कोई क्रेज, खेस ही खेस ले ने उत्ते के घुट के लिया, के पोला लिया, किसी ने नाश्ते दिए, ब्रेड बना लो जल्दी से खाकर चलते। अच्छा कहीं 10 बजे भी उठ के आते ने ब्रेड बना लो, तो मैं क्या हूँ रह पीछे केड़ा टाइम गया। आज कितनों को समझ आ रही सर? नाल दिन कोई समझ आती पे? हिस्ट्रियाँ स्टोरियाँ बिल्कुल नहीं पढ़ता, बाइबल ही ज़्यादा पढ़ता हूँ, पर इस पैगाम को समझने के लिए, आप लोगों को टीच करने के लिए मैंने उसको देखा। वो कहते हैं लोग उसको देखते और अपनी घड़ी को ठीक करते थे कि अरस्तु का टाइम ठीक है, घड़ी खराब हो सकती है पर अरस्तु का टाइम खराब नहीं हो सकता। वो अपने टाइम पर हर जगह हर मौके पर पहुंचा होगा। और खुदा के फजल से मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि पाकिस्तानी कलीसिया का टाइम ना जंजा टाइम नाल, ना वलीमे टाइम नाल, ना बड़े टाइम नाल। तुसी कदी वेखियो इन्हां नूं शाम दी जे जांजे रोटी रात 12 बजे तो बाद लभनी, फिर लोग सानू आते पागल हो गए। नहीं पागल ही तो हो गए हैं, टाइम ना कोई काम नहीं करना। तो आपको क्रेज हो गया हर काम को खराब करने की, आदत हो गई है हमारी, हम क्रेजी हो चुके हैं। बताना ये चाहता हूं कि दुनिया के अंदर मैं यानी ये बातें बिल्कुल आपको हैरत अदा कर देती हैं कि यार ये दुनिया में कैसे लोग थे। वो भी इंसान थे पर वो अपने कामों को, अपने पैशन को लेकर क्रेजी थे। वो वक्त नहीं देखते थे, हमें रात, वो अपनी नींद को नहीं देखते थे कि मुझे सोना कितना है, मुझे लेटना कितना है, मैं कितनी देर बैठूंगा। उनके लिए नींद कोई मायने नहीं रखती थी। बस वो अपने पैशन के अंदर जिंदा थे, वो अपने मकसद के अंदर जिंदा थे और वो अपना काम किया करते थे। और आज दुनिया के अंदर उन पागलों ने, मैंने पहले कहा कि उसको लोग पागल कहते थे, टाइम का पागल कहते थे। किसका पागल कहते थे? एक वेस्ट से खादम आया खिदमत के लिए और हमने उसकी दावत की। 8 बजे उसको खाने का टाइम दिया। कितने बजे का? 8 बजे का टाइम दिया तो अही 8 बजे वाला कपड़े पांडे। हाँ, वो 8 बजे टेबल पर आ गया, उसने कहा खाना लाओ। उन सारे कांप रहे थे कि यार आ गया रोटी वाला, तो पादरी तैयार होने डे सारे, हम लोग रेडी हो रहे थे और वो खाने, उसने कहा खाना लेकर आओ, 8 बजे का टाइम है, 2 मिनट लेट हो गया हूँ मैं। उसने कहा 2 मिनट हो गए जल्दी। साहब ने डर डर कर खाना लगाया। उसने पूछा वेयर इज, उन्होंने कहा दूजे तीजे कितने ने, उन्होंने कहा अभी तो वो आ रहे हैं। उन्होंने कहा ओके। उसने अपनी टाई को पीछे फेंका, खाना पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। खाकर वो चला गया। सारे तब है जब वो खाकर चला गया। बस 2 से 2.5 करोड़ अपन जहां पर वो कन्वेंशन करता है, जहां पर क्रूसड करता है, 2 से 2.5 करोड़ खुद खर्च करता है वो। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया। हम कहते हैं लोगों ने सुन लिया, अपना मुंह खोल के खुदा से मांग। क्या मांग? मुंह खुला है पर दिमाग, जहन
नहीं खुला अभी तक, मुंह खुल गया है। मैं बताना ये चाहता हूं, ये क्रेजी लोग हैं, ये पागल लोग हैं, लोग इनको पागल कहते हैं। और हमारे ही दोस्त पागल जाना है, कल ही खा के डर गया ले तो इन्ना को लेट होइए तो की हुंदा ले यार वे पागल वाला काम। चलो मन्निया तू पादरी और घमंड च गरूर च कल ही खा के डर गया। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੈਸਟ ਦਾ टाइम देता? मैंने पहले कहा लाखों में से सिर्फ 5 लोग कामयाब होते हैं, बाकी लोग गुजारे की जिंदगी गुजारते हैं। कौन सी जिंदगी? बाकी लोग सिर्फ गुजारे वाली लाइफ गुजारते हैं और वह दूसरों के सहारों पर जिंदा है। अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को वह दूसरों पर डालते हैं। इसकी वजह से मैं नाकाम हूं, पर वो अपनी आदतों को लेकर कभी भी नहीं बोलेगा। अब मैं कितनों को समझ आई ये दुनिया के पागल जो थे, ये दुनिया किन की वजह से चल रही है? पागल। सियासतदान आपको क्या लगता है समझदार होते हैं? इलेक्शंस पैसा खर्च करते जाएंगे, हार गए ने फिर अगले साल खलोणगे, हार जाएंगे फिर खलोणगे, एक दिन बन के वहांगे तुहानू वजीर आजम। डरते नहीं है, काम करते रहते हैं, इज्जत की परवाह नहीं है। लोग बेइज्जत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डरते नहीं है, काम करते रहते हैं, पागल होते हैं। लोग उनको पागल कहते हैं, लोग उनको मैड कहते हैं कि ये, मैं फिर कहता हूं दुनिया पागलों की वजह से चलती है। कि जो लोग क्रेजी होते हैं किसी काम के, जो पागलपन दुनिया को है, जिस पागलपन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो पागलपन नहीं है। अब मैं बाइबल के पागलों की तरफ आऊं तो एक पागल नहीं आपको मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। यशायाह की किताब निकालो, चैप्टर नंबर 20 पढ़ना बड़े ध्यान से। अब ये बात आई है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो। 20वां बाब निकालो जिनके पास बाइबल है। उसकी आयत नंबर मैं पहली से पढ़ूंगा। ये बुजुर्ग यशायाह की बात है। किसकी बात है? यशायाह की बात करते हैं हम। 20वां चैप्टर। जिस साल सरजून शाह असूर ने तरतान को अशदूद की तरफ भेजा, उसने आकर अशदूद से लड़ाई की और उसे फतह कर लिया। उस वक्त खुदावंद ने यशायाह बिन अमूस की मार्फत यूं फरमाया कि जा, टाट का लिबास अपनी कमर से खोल डाल, टाट का लिबास अपनी कमर से खोल दे, अपना लिबास उतार दे। ये वो लोग थे, मैड थे, पागल लोग थे खुदा के। इनको खुदा के साथ इश्क हो गया था। ये खुदा के दीवाने लोग थे। हमें खुदा बोले वाइट कपड़े पहनो, हमें पहनने से मसला है। इनके खुदा उतरवा देता था कि उतार दो। इनको उतारने के लिए बोला, उतार दिए। हमें पहनने के लिए बोले तो गश पड़ते हैं लोगों को। कितनों को समझ आ रही है? नाल दिन पूछो, आई समझ आएगी। ध्यान से सुनो, लिखा है टाट का लिबास अपनी कमर से खोल डाल, अपने पांव से जूता उतार दे। अपने पांव से नाल दिन को जूती भी लानी है। मैंने कहा था उस दिन चर्च आओ जिस दिन आपके पास जूता ना हो, फिर देखना खुदा तुम्हारी ब्लेसिंग को बढ़ाएगा। उस दिन चर्च में आना जिस दिन तुम्हारे पास रेंट ना होने का, फिर खुदावन तुम्हें बरकत देगा। उस दिन चर्च में आना जिस दिन तुम्हारे कपड़े इस्त्री ना हो, फिर खुदावन तुम्हें बरकत देगा। उस दिन चर्च में आना जिस दिन तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हो, उस दिन खुदावन बरकत देगा। लिखा है जूता अपने पांव से उतार। सो उसने ऐसा किया। उसने और उन्हें मैनू किया, पर मैं तो आख्या खुदावन मैं सॉक्स भी पाना, तेरे मेरे को तो मुश्किल जा काम ने, को और काम दसो। सो उसने ऐसा ही, जब चर्च में कलाम सुनाया जा रहा होता है, मैं सबसे कहता हूं सब कलाम सुन रहे होते हैं, जेड़ा काम उन्होंने नहीं ना करना वो पता कह मैनू थोड़ी ना किया, वो तो ना उन्होंने किया थे। या सबके लिए खुदा बोलता है। लिखा है, ध्यान से सुनो। सो उसने ऐसा किया, वो बरहना और नंगे पांव फिरा करता था। बरहना, मुझे बताओ ये कौन सी हिस्ट्री है, ये कौन सी तारीख है? कपड़े उतार कर और नंगे पांव 3 साल यशायाह मनादी करता था। आप इसको समझदार बोलोगे या पागल बोलोगे? ये मैड लोग थे। क्या थे? दीवाने लोग थे। गॉड ने इनको बोला कपड़े उतार दो। क्या बोला? कपड़े नंगा होकर। लिखा बरहना, सिर्फ वो यहां पर एक लुंगी पहनता था बस, बाकी वो नंगा था, उसके पांव में जूते नहीं थे। 3 साल
बंदा नंगा रहा, तो ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। पर इसी पागल की किताब पढ़ो, यशायाह के 66 बाब पढ़ो। इसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह की आखिरत को देखा। यही वो यशायाह है जिसने आसमानों पर खुदा के फरिश्तों को देखा। यही वो मैड लोग हैं जिन्होंने खुदा के जलाल को देखा। ये वो लोग थे, इनको खुदा बोलता और वो करते थे, और वो करते थे। हमारी तरह सोच में नहीं पड़ जाते थे। मैं लोगों से कहता हूं फास्टिंग करो। आजकल लोग रेड चर्च को भी पागल कहते हैं, इन्हों दा पादरी ते रोजा ही रहाई जांदा, मैं तू ही इन्होंने खुआई जाओ। मैं फिर कहता हूं दुनिया पागलों से चलती है। दुनिया इसी यशायाह की इसी मैड बंदे की, पागल बंदे की 66 किताबें पढ़कर लोग भेद पढ़ते हैं। इसी यशायाह को लोग पढ़ते हैं, इसकी 66 किताबों को पढ़कर इल्म हासिल करते हैं, इसी पागल की वजह से, जिसने खुदा के कहने पर कपड़े उतारे। मैं हैरान उन लोगों पर, लोग खुदा से बरकते पर खुदा के कहने से अपनी जिंदगी तक नहीं बदलते। कोई पेप्सी की बोतल खाली पड़े उठा लो, जल्दी करो। अब खुदा के जिस पर रैपर लगाओ, कोई भी रैपर होना चाहिए। खुदा के कहने से आपको, खुदा ने आपको म्यारी इंसान बनाया। जिसकी टांग ना हो, साथ वाले से कहें खास बात सुने, जिसकी टांग ना हो लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, ओए होए बेचारे दियां लत्तां होंदियां ना, अपनियां लत्तां ते टुर के जांदा। जिसके कान ना हो, ओए होए। जिसकी आंखें ना हो, ओए होए। जिसकी जुबान ना हो, ओए होए। जिसके बाजू, हाँ ठीक है दे दे, नहीं 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 भरी ले आओ, स्प्राइट है कि कोई ना, ओके ले आए, मैं दस देंगा। लोग इस तरह से बोलते। खुदा ने आपको म्यारी जिंदगी के लिए बनाया है, आपको फुल बनाया है। और जैसे ही आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी टांग टूट जाए, आप डॉक्टरों के पास जाओगे, वो आपको ठीक करेंगे। फिर आप, मैं कहता हूं खुदा के कहने से लोग अपना हुलिया नहीं बदलते, और वो कहते हैं हमारी लाइफ बदल जाए। क्या नहीं बदलते, क्या नहीं बदलते, बदलते हुलिया नहीं, और रोजे रख रहे हैं कि हमारी लाइफ बदल जाए। इस पर क्या लिखा है जी, स्प्राइट। क्या है ये, एक बोतल है और इस पर ये रैपर है और ये ढक्कन है, ये स्प्राइट है, और इसके अंदर आप नमक डालो, ये शां शां की आवाजें देगी। आज तक इसका म्यार कायम है, आज तक इसका म्यार। हम बचपन में पिया करते थे जब हमारे पेट में दर्द हुआ करती थी, 7 अप पी ला, स्प्राइट पी ला, टेढ़ पीढ़ ठीक हो जाएगी। आज तक इसका म्यार कायम है, और स्प्राइट ने अपने म्यार को कायम रखा है। आज तक स्प्राइट कायम है। ध्यान से सुनो, स्प्राइट ने नाल दिन कोई गल सुन ला, ध्यान ना, सुता ही रही। ये स्प्राइट है और आज तक इसने अपने म्यार को कायम रखा है। आज भी इसमें आप नमक डालो, ये ऐसे बाहर आएगी। आज भी खानों के साथ पियो, आपको ठंडी लगती है, आपको अच्छा लगता है, और आज तक इसने अपना म्यार कायम रखा है। आप मुझे बताओ, इसके अंदर पानी हो तो क्या आप स्प्राइट लेंगे? इसके अंदर मिट्टी का तेल डाल दो, आप पी ले हुए। आप इसमें पेट्रोल डाल दो, क्या आप पिएंगे? इसमें पानी डालकर आपको 100 रुपए की दी जाए कि बाहर रैपर स्प्राइट दा बट अंदर पानी है, लबनी 100 दी है। और जा पागल आ जा, केड़ा पागल, तेन 100 रुपया भी दवे थे तू सानू पानी देंदा पे, जा परा मुंह। तो आप यही वर्ड बोलोगे, इसके अंदर पेट्रोल डाल दो, पानी डाल दो, कोई चीज भी डाल दो, आप इसको नहीं लोगे क्योंकि ये म्यारी नहीं है। इसने अपना म्यार खो दिया है, अब ये नहीं रही। जब तक इसका म्यार है लोग इसको लेते हैं, फ्रिज में वो दे दो, लोग निकालते, शॉपर में डालते, अपनी मेज पर जाकर रखती हैं, खानों के साथ ऐसे ठक, खानों की मेज की रौनक बनती क्योंकि उसका म्यार कायम है। उसका म्यार आज तक गॉड ने हमें म्यारी बनाया है, पर हमारे अंदर लानत, हमारे अंदर नफरत, हमारे अंदर झूठ, हमारे अंदर बेईमानी। शाबाश, आपको लगता है कि खुदा अपनी मेज पर हमें हाजिर करेगा? कभी भी नहीं। अपने म्यार को कायम करो, खुदा आपको अपनी मेज पर हाजिर करेगा। आप अपने म्यार को कायम करो। हम म्यारी नहीं रहे, हम वो रहे नहीं जो हम थे, हम वो नहीं है जो हम थे। हम पास्टर के पास जाकर उसको भी कलाम अपना ही सुनाते, मुझसे सुनो जो मुझे आता है, जो मुझ आपके अंदर खुदा ने नेकी रखी है, आपके अंदर रास्तबाजी रखी है, आपके अंदर रोजा रखा है, आपके अंदर प्रेयर रखी है, आपके अंदर चर्च रखा है, आपके अंदर वर्ड रखा है, आपके अंदर नेकी रखी है, आपके अंदर पकीजगी रखी है। अगर ये सब कुछ होगा,
खुदावंद एक दिन आपको अपनी मेज पर हाजिर करेंगे और वो देखेंगे कि इस आदमी ने अपना म्यार कायम रखा है, अपना म्यार कायम रखा है। तो जिन्हें नहीं ना कायम रखे आप, मैं फिर कहता हूं, लोग गॉड के कहने पर हुलिया नहीं बदलते। हाँ, जिसको वो लाइक करता है, वो जिस एक्टर को लाइक करेगा, अगर फिल्म के अंदर उसने अपना हुलिया बदला तो वो दूसरे दिन बदल देगा अपना हुलिया। ऐसा है कि नहीं? लोग मुर्दों को देखकर अपना हुलिया बदलते हैं। अरस्तु को देखकर लोग अपनी घड़ियां बदलते थे। और मैं क्या, ओए अक्ल दे और रजियो, वेखना तो यसू नु वेखो, जिन्नू वेख के लोग अपनी जिंदगियां बदल देते थे। आपको सेंस होनी चाहिए कि आप तो उसको दीवाना क्यों कहते थे, क्यों लोग उसको पागल कहते थे। आप मुझे बताएं, मैं यशायाह की बात कर रहा हूं, 3 साल तक बंदा नंगे पांव हुलिया बदल दिया। गॉड के कहने पर बंदे ने हुलिया बदला हुआ है। किसके कहने पर? आज गॉड के कहने पर बेटी सुर्खी नहीं बदलती, गॉड के कहने पर लोग अपना मेकअप नहीं बदलते, लड़कों को बोलो अपना मुंह नहीं बदलते, कहते लाइफ बदल जाए। मैंने कहा ये नहीं बदलेगी, आपको गलतफहमी हो गई है, आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया है, आपका जहनी तवाज़न आप खो चुके हैं, आप जहनी तवाज़न अपना खो चुके हैं। किसी तंदुरुस्त से डॉक्टर से रब्ता करें, जहन का इलाज कराएं, वजारत सेहत, हुकूमत बाइबल। हालत ज़्यादा ख़राब हो तो आमीन। सेंस रखो, हम मेड हो चुके, हम जहनी मरीज बन चुके हैं सारे। ये साया को देखें, ये पागल आदमी है, 3 साल तक बंदा नंगे पांव है, आप अक्लमंद उसको बोलोगे ही नहीं, आप बोलोगे नहीं अक्लमंद है। मैंने कहा ये वो लोग थे जो गॉड के कहने पर अपने कपड़े उतार देते थे। आज यहां पर वो लोग बैठे हैं, वो लोग खुश नसीब हैं जो गॉड के कहने पर कपड़े चेंज नहीं करते। ऐसे भी बच्चे यहां पर बैठे हैं जिन्होंने मुझे 2-2 माह के बाद ड्रीम बताया, खुदा ने मैंने क्या सी चिट्टे कपड़े पा दो, मैं पाए को नहीं, मैं वेरी गुड। आपको क्रेजी होना गॉड का, क्या होना है? पागल लोग। कौन से लोग? लड़के अब डर के मारे ड्रीम नहीं सुनाते मुझे, उन्होंने पता है साड़ी कोई ना कोई शामत आई है। और फिर बोलेंगे रोजा रखे मैं प्रे, रोजा 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 रखी, चलो जिन्ने मर्जी रखो, कख भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में। बिजली उसने बनाई जो सुबह 3 से रात 11 बजे तक काम करता, शादी नहीं की, मेड क्रेजी पागल हो गया। आज पूरी दुनिया उसकी वजह से बिजली ले रही है। यीशु मसीह को पागल कहते थे। औरतें आज कोई, मैं हूं, मुझे आज भी याद है, मैं एक जगह पर पैगाम सुना रहा था, एक लड़की पीछे से उठकर आई और आकर मुझे कहती है, पास्टर साहब सो गुड लुकिंग। क्या इसका क्या मतलब होता है? आप बहुत प्यारे लग रहे। मैं आती है रानी, मैंने गल दस, मैं जी गल सुनाई ये भी प्यारी लगी, वो तो मुझे समझ ही नहीं, आप बहुत बातें थे, आप तो बहुत स्पीड से बोलते हैं। बताना जो आप चाहते हैं वो आपको गॉड नहीं देंगे, क्योंकि आप जो गॉड कह रहा है वो आप सुन नहीं रहे। आप अपने घर का उलिया खुदा के कहने पर नहीं बदल रहे, आप अपनी लाइफ को नहीं बदल रहे, और आप कहते हैं मेरा घर बदले, मेरी लाइफ बदले। ये कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। खुदा चाहता है कि दुनिया कहे कि यह आदमी पागल है, ये दुनिया कहे कि यह आदमी पागल है। मैं जब लोगों से ये कहता हूं शादी पर रोजा रख कर जाना, तो कह पागल वाली गल है, ब्याह तो भी रोजा रख। ये दुनिया पागलों से चलती है। दुनिया, दानियल के बारे में कितने पागलों का मैं जिक्र आपको बताऊं। मूसा अकेला आदमी था, 40 साल गाय भैंस बकरियां चराने के बाद एक दिन खुदा ने उसको पहाड़ पर आवाज दी। उसने जाकर लोगों से कहा, इस्राएल के लोगों से कहा मिस्र के अंदर, कि खुदा तुम्हें आज़ादी के लिए बुलाता है। और लोग उसको हूटिंग करते, मूसा को मजाक करते, और लोग जब उसको मजाक करते, और उसके बाद उसने कहा खुदा ने मुझे भेजा है, तो वो उसको मजाक करते थे, कहते नू रब ने कह लिया सी, रब वाले नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूं, खुदा दुनिया के साथ कभी भी खुश नहीं है। खुदा दुनिया की हालतों के साथ कभी इत्तेफाक नहीं करता। उसने जिसको भी किया दुनिया से सेपरेट किया, और वो खुदा का क्रेजी हो गया, वो खुदा का दीवाना हो गया। कुछ लोग प्रेयर के पागल हैं, सब दिन रात प्रेयर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते। लोग उनको कहते हैं तू तो पागल ना हो जाएगी, तो दुआ कर करके कर करके कर कर। फिर वही पागल जड़ा है, जो वसीले मुर्दा जिंदे होंगे ने, फिर लोग वेख के आते हैं, नहीं भाई नहीं, वो बड़ी दुआ करदा हुंदा सी भाई, वो नहीं लभदा किसी नूं।
बहुत सारी शादियां ऐसी होती जिनको मैं मिस किया करता था। शादियों पर नहीं जाना, मैं कहता था टाइम ख़राब होता है, मेरा टाइम ज़ाया होता है, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे काम पर जाना है, मैं अपनी दिहाड़ी नहीं टुटन देना। मैं मेरी दिहाड़ी इतने मैं वेखा महीना महीना छुट्टी कर देने, विआह किते वे ना महीना महीने काम से नहीं जाना। मैं इन्नियां दिहाड़ियां तू किवें गुजारा कर लेगा, विआह वेख फिर इको बारी जावांगे कहे, तो मैं इको बारी तू केड़ा भार ढा के लियाउणा। सरगोदे पूरा टब्बर चिंगची करा के विआह वेखण गए ने, पागल हो गए। क्या गए हैं? मैड हो गए हैं, पागल हो गए हैं। लोन लिया बैंक से शादी देखने के लिए। क्या लिया है? बैंक से लोन लिया शादी देखने के लिए। तो बताना आपको ये चाहता हूं कि दुनिया के अंदर ये पागल लोग थे। पागलपन आपकी जिंदगी में काम करना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में आपको क्या लगता है? वो पागल थे, पर लोग उसको कहते थे क्योंकि वो एक ही बात, वो रात पूरी पहाड़ पर दुआ करते रहना है, सुबह उठना है और लोगों को कलाम सुनाते रहना है, लोगों से कहना ये होने वाला है। वो कहते थे जमीन और आसमान टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी। तो ले वे एदियां गल्लां सुनना दा मुंह जमीन ते आसमान टल जाएंगे, मेरे मुंह दियां गल्लां ना। एक पागलपन आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। साथ वाले से कहो पादरी साहब का पागलपन सुनो। एक दिन इस चर्च में, मैं होशो आवाज में बात कर रहा हूं, ये ऑन द रिकॉर्ड है। एक दिन इस चर्च में ऐसा टाइम आएगा परिंदे खुदा का कलाम सुनने आया करेंगे। परिंदे, आपको ये बातें ले पादरी आज नवा कमांदा है भाई, कौवे आएंगे कलाम सुनने के लिए इस चर्च में। दुनिया की तारीख का ये वाहिद चर्च होगा जिसमें परिंदे कलाम सुनने आया करेंगे। और ऐसा होगा, ये मैं जानता हूं कैसे होगा। लोग जब उससे बातें करते थे, जिसने बिजली बनाई, तो वो कहता था मैं आपको बता सकता हूं ये दुनिया कैसे चलती है। जो चीजें आपको नजर आती हैं दुनिया उनकी वजह से नहीं चलती। जो चीजें आपको नजर नहीं आती दुनिया उनकी वजह से चलती है। ईमान आपको नजर नहीं आता पर काम करता है। गॉड आपको नजर नहीं आता पर काम करता है। खुशियां आपको नजर नहीं आती पर आपको मिलती हैं, फिर आपको पता चलता है। आप आंखों देखी चीजों पर यकीन करते हो। खुदा उस आदमी को पसंद करता है। जब मैं प्रेयर में था और मैं प्रेयर कर रहा था तो मैंने जब ये चीज ऑब्जर्व की कि नूह की कश्ती में परिंदे कैसे आ गए, नूह ने कश्ती के अंदर परिंदों को कैसे बुला लिया, कैसे कैसे ये सब वायलिया को कौवे खाना कैसे देते थे। हम बातों को समझना नहीं चाहते। हमने एक ही रफड़ लगाया हुआ खुदा के सामने, मुझे बेबी दे, मुझे वीजा। देखें ये हमारी नीड है, आपको गॉड ने देनी है। ये तो परिंदों को भी खाने को मिल जाता है। साथ वाले से कहें आज एक खास बात है, अगर आप लोग बुरा ना मनाएं। मैं कर सकता हूं, इजाजत है मुझे। कुत्ता डॉगी मालिक के दरवाजे पर क्यों बैठा रहता है? किसके लिए? उसकी इससे बड़ी कोई डिजायर नहीं है। वो मालिक को ये नहीं बोलता मुझे बेड पर सुला, वो मालिक को ये नहीं बोलता मुझे अपने साथ बिठा, वो मालिक से ये नहीं कहता जैसा तू है मुझे बना। वो मालिक के दरवाजे पर इसलिए बैठा रहता है ताकि उसको रोटी मिलते रहे। सर आप खुदा के फर्जंद हो, आप खुदा के बेटे हो, आप रोटी के लिए उसके सामने मत बैठो, उसको बोलो जैसा तू है वैसा मुझे बना। उसको ये बोलो, आप रोटी के लिए उसके पास मत बैठो, उसको बोलो जो तेरी पावर है वो मुझे दे, जो तेरी अथॉरिटी है वो मुझे दे, जो तेरी ताकत है वो मुझे दे, जो तेरी पावर है, तेरी एनर्जी है वो मुझे दे। फिर आपके घर बदलते हैं। हम उन जानदारों से ज्यादा इज्जत के लायक ठहराए गए हैं। आपको ज्यादा इज्जत दी है खुदा ने। कितनों को मेरी बात समझ आई? पर वेखो मैं सुना इंज छड़िए पे जिंज तुहानू गुस्सा। ये बोतल स्प्राइट वाली है, इसके अंदर स्प्राइट भरी रहेगी, इसकी इज्जत सदा कायम रहेगी। आप खुदा के फर्जंद हो, खुदा के बेटे हो, खुदा की बेटी और बेटियां हो, आपके अंदर नूर भरा रहेगा, आपका जलाल सदा कायम रहेगा। जिस दिन आपके अंदर अंधेरा आएगा, आपके अंदर तारीकी आएगी, आप मरोगे। आप जितनी मर्जी प्रेयर करो, जिस मर्जी चर्च में जाओ, हमें मरना ही मरना है। क्योंकि हम इस बोतल की तरह अपने आप को कभी कायम नहीं रखते, कभी भी कायम। बाटा वालों ने अपना म्यार आज तक, सर्वस ने अपना म्यार, 70 ने अपना म्यार, पर आदम की करी जाते हो, मिट्टी नाल मिट्टी भी आई जाते हो। यही बात सिखा रहे थे। यीशु मसीह की जात क्या थी? उनका एक्शन, वो बातें अजीब किया करते थे
कि मैं आसमानों पर उठाया जाऊंगा। लोग कहते हैं यार ये मैं आसमानों पे उठाया जाऊँ, अजीब पागलों जैसी बातें करता है ये। पर वो खुदा का दीवाना था, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। आप कहते हैं कि हमें दुनिया में भी सब कुछ करना है और खुदा से भी सब कुछ लेना है। ये लड़ाई हमारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, मैंने देखा है एक घर में दो कमाने वाले हैं तो टब्बरां दे टब्बर उथे ढुकदे ने, फिर सारे उहदा दी जान नूं वक्त पाई रखदे ने। वो जाओ तुहानूं काम शाम को नहीं नाल दिन पूछो, मसला तो है ना किते वो तुहानूं काम शाम को नहीं किते। वेस्ट में जाओ, लोगों से मिलो, बोलते हैं टाइम लेकर हमारे घर आना। क्या लेकर? उनके पास टाइम नहीं होता मिलने को। आपा टाइम ही टाइम है, जेड़ा मर्जी आओ आपा कोल। सर जिंदगी में किसी पागलपन को लो और पागल हो जाओ। अगर आपको खुदा ने प्रेयर की तौफीक दी है, प्रेयर के पीछे पागल हो जाओ, प्रेयर करते रहो। अगर आपको गॉड ने चर्च का रास्ता बताया है तो पागल हो जाओ यीशु मसीह के नाम। आपको बोला मुझे जाना ही जाना है, जो मर्जी है तो पहुँचाओ, आपा जाना ही जाना है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी मैंने शादियां मिस कर दी, रिश्ते नातों को नाराज कर दिया। तू तो आउंदा ही नहीं, तू तो गरूर रहा होगा, तू तो मगरूर रहा, तू तो वो फिर उन्होंने लफ्ज़ एडे को खूबसूरत होंगे ने, तुहानू डिसहार्ट नहीं करनगे, मार ही छड्डणगे, डिसहार्ट नहीं करनगे। जिसने अपना संडे पाक नहीं करना उसको मरना है, आज भी मरना है, कल भी मरना है। उसको आज भी दुख पाना है, कल भी दुख पाना है, जिसने अपना संडे पाक नहीं करना। और पाक किन से करना है? तमाम रिश्तेदारों से अपने सबत को पाक रखें। वजारत सेहत हुकूमत बाइबल। तमाम रिश्तेदारों से अपने इतवार को क्या रखें? वजारत सेहत। ये लॉ है, कानून है। अगर कोई नहीं बोलता तो ये उसकी मर्जी है। मैं दीवानों पर बात कर रहा हूं कि लोग दीवाने हो गए अपने। लोग यीशु मसीह की लाइफ को देखो, लोग उसको पागल कहते थे, लोगों ने उसके कपड़े उतार दिए, वो मैट था उसने कहा उतार दो, उसकी दाढ़ी, उसने सब कुछ कर दो, नंगा स्लीप पर लटका दिया। लोग कहते थे ये पागल हो गया, दीवाना हो गया। और उसी दीवाने की वजह से, उसी एक पागल की वजह से जिसको लोग दीवाना कहते थे, मैड कहते थे, आज आप देखें सारी दुनिया उसके वसीला दुआ मांगती है और उनकी सुनी जाती है। उस एक आदमी की वजह से, एक आदमी की वजह से सुनी जाती है। आप क्रेजी नहीं है खुदा के, आप कोई खुप जाए रब दे नाल लग के की हो जाए। अच्छा जरा खुपिया होंदा उन्होंने कढ़ लियाउंदे ने बाहर। तुसी घर दुआ कर दिओ वो और प्रेयर करते जाओ, मसा ठहरा ते डोली उन्होंने जा कहणगे 100 रुपया ते दे। हेलो, उन्होंने को नहीं लगा दुआ च 100 रुपया ते दे। वो खुदा दा खौफ खाओ यार, बहियो किते को सीख लो, पागल हो गए हो सारे। कुछ लोग खाने के पागल हैं। किसके? मैड ऑफ फूड, खाने के पागल लोग। उनको खाने के सिवा दुनिया में कोई काम नहीं। कुछ लोग नींद के पागल हैं, वो बहाने ला तुसी जाओ मैं सौन लगा, तुसी जाओ मैं सौन लगा। सुबह भी सुता है, शाम में भी सुता है, सुता ही सुता है। ओनू कहाँ चुक के लाई जाना, ओनू को नहीं। पागल हो गए। शैतान चाहता है आप पाप में पागल हो जाओ। शराबी शराब पीता रहता, पीवी आएगा, ओनू अम्मा समझाए, अब्बा समझाए, तियां समझा, तियां जवान हो गया। वे अब्बा बेटा तुमको पैसे मिलते हैं, बेगम तेनू हाथ में, वो पागल हो गए। शैतान चाहता है आप शराब के अंदर पागल हो। शैतान ने लोगों को शराब के अंदर पागल। अच्छा तुम मैंने दसो नशई तो वड्डा केड़ा पागल हुंदा? वो पागल नहीं है, वो घर दे भांडे वेच छड़ेगा, ओनू को नहीं बच्चियां च रोटी खानी है, नो सिगरेट होना चाहिए। तो पागल ही तो है भाई, और क्या है। आम मैं कहता हूं आप दुनिया में उसको पागल कहते हो। साथ वाले से क्या खास बात सुनी। मुझे एक बच्चे ने हदिया भेजा और उसने कहा पादरी साहब किसी गरीब को दे देना। मैं उस वक्त किसी दूसरे शहर में था, तो मैंने कहा यार यहाँ इस शहर में कौन सा बंदा है जिसको मैं हदिया दूं। बट वहाँ पर एक दोस्त था, उसने कहा सर वहाँ पर आप ले जाएं, इसको ना यतीम खाने में दे दें या पागल खाने में दे दें। मैंने कहा चलो चलते हैं यतीम खाने में। वहाँ पर हमने 2 देगे खाना बनवाया और वहाँ पर चला गया मैं। और मैंने उनसे कहा यार मेरी खुशी है कि आप इनके साथ हमें बिठाकर खाना खिला दें। उन्होंने भी आखा कोई गल नहीं। हमने वो जो 2 देगे खाना बनवाया वहाँ पर लेकर गए और उनके साथ बैठे टेबल पर खाना लगा। बस फिर तुम कुछ ना पूछो सी किवें खादा। वो रूम के अंदर घूम रहे कोई
कोई बैठा है, कोई ठक ठक कर रहा है, और मैं हैरान था उन लोगों वो जो वहां पर जॉब कर रहे थे। मैंने कहा यार ये देखो, ये पागलों के साथ पागल बन के रहते हैं, फिर ये पागल सही रहते हैं। कोई हमें ऐसे घूर घूर कर देख रहा था। बड़ी जल्दी से हमने वो खाना खाया। तो मैंने कहा, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये पागलपन वो है कि किसी एक जगह पर जाकर टिक जाता है पागल, किसी एक जगह पर जाकर टिक जाता है और वो पागल हो जाता है, वो जहनी तवाज़ुन खो देता है। बैठकर दीवारों पर लकीरें खींचते रहना, ये जहनी तवाज़ुन खो चुका है। बट वो पागल हो गया और अब वो पागल खाने के अंदर मौजूद है। अब आपको खुदा से कुछ लेना है, आपको क्रेजी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? आपको दीवाना होना है खुदा का, आपको मैड बन जाना है खुदा के पीछे। फिर यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा, अपने जूते उतारो और जाओ खिदमत करके आओ। जूते उतारे रसूल थे, अपोस्टल थे, वो क्या थे? उनको कहा अपने जूते उतारो और जूते उतार कर खिदमत करके आओ। लूका की इंजील 10वां बाब पढ़े, मत्ती की इंजील 10वां बाब पढ़ो। उनसे कहा अपना जूता उतारो, नंगे पांव खिदमत करके आओ। अपने पास पैसे नहीं रखना, घड़ी नहीं रखना, बटवा नहीं रखना, जूता नहीं लेना, जोली नहीं लेना, जाओ और खिदमत करके आओ। आप मुझे बताएं इससे बड़ा पागलपन कौन सा हो सकता है? और वह गए, खिदमत करके आए, खिदमत करके लौटे। जीसस ने उनसे पूछा क्या ज्यादा काटा पिया ना? क्या नहीं पिया। पागलपन खुदावंद चाहता है आप खुदा के पीछे जुनूनी हो जाओ, आपको जुनून हो जाए गॉड का। आपको एवरी संडे याद दिलाया जाता है आपको चर्च जाना है, आपको पता ही नहीं है। फोन पर फोन का जो मैसेज होता है, कोई याद दिलाता है आपको मैसेज आ गया है, कोई 10 दिन मैसेज आते पे, वो आप ही उन्होंने चेता होता किन्ने मिनटां दे बाद आना है। आपकी लाइफ का मसला जो है, चलें साथ वाले से कहें खास बात सुने। आप अपनी जिंदगी को अच्छे कपड़े देते हो फिर भी जिंदगी खुश नहीं है। आप अपनी लाइफ को अच्छे कपड़े देते हो फिर भी लाइफ, आप अपनी लाइफ को अच्छा फाइनेंस देते हो, लाइफ फिर भी खुश नहीं। आप अपनी जिंदगी को अच्छा खाना पीना देते हो, जिंदगी फिर भी खुश नहीं। आप अपनी लाइफ को अच्छा बेड देते हो, लाइफ फिर भी खुश नहीं। आप अपनी लाइफ को एसी देते हो फिर भी लाइफ खुश नहीं। आप अपनी जेब के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए देते हो फिर भी आपकी लाइफ खुश नहीं। आप अपनी जिंदगी को रिश्तेदारों की महफिलें देते हो फिर भी आपकी लाइफ खुश नहीं। आप अपनी जिंदगी को शाम को निकालते हो, अपनी बॉडी को निकालते हो और रोड पर निकल जाते हो। कहां निकल जाते हो? रोड पर निकल जाते हो। आओ चलें जरा आउटिंग करके आए, आओ चलें जरा जहन को फ्रेश करके आए, आओ चलें बाहर जरा जहन हल्का हो जाए। आप इसको अच्छा एनवायरनमेंट देते हो, आप अपने माइंड को अच्छा एनवायरनमेंट देते हो। चलो फुफ्फो के घर चलते हैं, वहां पर थोड़ा जहन फ्रेश हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी को फुफ्फो का घर देते हो पर लाइफ फ्रेश नहीं होती। आप निकलते हो और अपनी बीवी को साथ लेकर कहते हो चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं। आप अपनी लाइफ को आइसक्रीम देते हो पर लाइफ में सुकून नहीं आता। आप बोलते हो चलो ऐसा करते हैं, शादी पर सब चलते हैं, एंजॉय करेंगे। आप अपनी जिंदगी को शादी देते हो पर आपकी जिंदगी खुश नहीं। आप रिश्ते नाते देते हो, आपकी जिंदगी खुश नहीं। आप अपनी लाइफ को BA MA MAD पता नहीं की आप सब कुछ अपनी लाइफ को देते हो पर लाइफ आपकी खुश नहीं है। आप अपनी जिंदगी को सिर्फ खुदा का कलाम दिया करो, सारी लाइफ खुश हो जाएगी। हम अपनी जिंदगी को थोड़ी सी, चले आपको बहुत ज्यादा भूख हो तो आप कितनी रोटियां खाना पसंद करेंगे? कोई आदमी जो 3 से 4 रोटियां खाता है वो हाथ खड़ा कर सकता है। तकरीबन सब जो 10 से 15 खाता हो, कोई बहन जो 10 से 15 रोटियां खाती हो, दसेगी नहीं। वो आपको भूख है और आप भूखे हो। साथ वाले से को खास बात है, आप भूखे अंदर हो, आप भूखे बाहर से आए हो, आपको भूख लगी हुई है और आकर आपने अपनी बेटी से, बीवी से, माँ से, बहन से कहा मुझे खाना दो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई या लो है, मुझे भूख लगी है। आपकी बॉडी को नीड है और आप आकर जल्दी से बैठ गए, फौरन बैठ गए और आप टाइम पर पहुंचे। मुझे टाइम पर जाना है क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे टाइम पर खाना खाना है, मेरी जान बेदम हो रही है और मैं परेशान हूं। और आप जाकर वहां पर पहुंचे, खाना आपके सामने आया और आपने उसको अपने अंदर देना शुरू कर दिया और जब आप भर गए, सुकून हुआ, फिर आप टेक लगाकर बैठे। फिर आपने कहा चाय ले आओ ताकि और ज्यादा मैं रिलैक्स हो जाऊं। फिर आपने चाय मंगवाई और फिर उसको पी लिया। मुझे आप ये बताएं, इतनी भूख, इतनी टेंशन में आपका ये रिएक्ट होता है कि आप पागल हो जाते हैं। खाना ले
लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। एक बंदा मैनू आंदा, मैनू ब्याह च वही जी चंगा लगता जिहड़ा आंदा रोटी खुल गई। एक आप अपनी जिस्मानी नीड के लिए पागल हो जाते हो। मेरे पास कपड़े नहीं, आप घर में चिल्लाओगे मुझे कपड़े लेकर दो, मैंने नहीं जाना शादी में। आप पागल हो जाते हो अपनी जरूरत के लिए। सर जी खुदा की हजूरी के लिए पागल हो जाओ, फिर देखो आपकी जिंदगी में जलाल आएगा। खुदा की मोहब्बत के लिए पागल हो जाओ अपनी लाइफ के अंदर। तुसी एक दूजे ने फोन करके जिद्दां दी तेरे नाल गल नहीं ना होंदी, मेरा ब्लड प्रेशर घटदा है। तुसी एक बारी रब नूं आखो जिद्दां दी तेरे नाल गल नहीं हुंदी, जिंदगी च सुख को नहीं, फिर वेखो जिंदगी च तूफान आउंदे, फिर देखो लाइफ में तूफान आते आपकी लाइफ में। ठीक है, ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਗੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਯੂਸਫ ਕੋ ਚੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓਗੇ ਆਖੇਗਾ ਚੱਲ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇ भाई। आप इंसानों के पास जाओ, साथ वाले से को खास बात सुनो। आप इंसानों के पास जाओ, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपको तसल्ली देंगे पॉकेट में, और यहाँ फिर आपको डांटेंगे आपने ये किया, आजकल तौबा, आजकल तू गुनाह, आजकल तू ये, आजकल तू वो, आजकल तू ये करता है। आप दुनिया में किसी के पास भी जाओगे, आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, आपको हल भी बता देंगे, पर हल निकलेगा नहीं, हल निकलेगा नहीं। आपको रास्ता बताते हैं लोग, ऐ कर ले हाँ, तू उथों कर्जा चुक लै हाँ, तू उथे टुर जा हाँ, तू उथे इंज कर ले हाँ, तेरा हल निकल जाएगा। कभी भी आपकी लाइफ का हल नहीं निकलता। सर जी आप खुदा के पास जाओ, खुदा के दीवाने हो जाओ, खुब के उन्होंने प्यार करो। किवें? रोटी नाल खुब के प्यार हैगा कि नहीं? रात को मैं एक जगह पर खाना खा रहा था, साग और चावल थे, तो मैं उनका टेस्ट लेना चाह रहा था क्योंकि मुझे याद आ रही थी वो पुराने टाइम, वो परात च पाने चौल, साग फिर उत्ते सुटना, तो फिर पूरी परात च। तो चूँकि मैं गेस्ट था और चमचे ना मैनू ना कोई, तो फैमिली से मैंने कहा, तो वहाँ पर एक माँ जी बैठी थी, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब कोई गल नहीं, अपना ही घर है, मैं आपा चमचा उत्थे धरिया तो प्लेट दे विच फिर हाँ मैंने उसका टेस्ट लिया, मज़ा लिया कि मुझे साग और चावल खाने। सर तब तक आपको ज़िंदगी में जलाल नहीं मिलता जब तक आप खुदा की हज़ूरी का टेस्ट नहीं लेते, जब तक आप खुदा की ब्लेसिंग का टेस्ट नहीं लेते, आपको कभी जलाल नहीं मिलेगा। अगर हज़ूरी ठहर जाए, अगर खुदा की हज़ूरी ठहर जाए तो मजबूरी को छोड़ दें, भूल जाएं शादी में, बस जाओ। हम लोग एक शादी पर जाना था, एक प्रेयर पर हम लोग पहुँचे, तो मैंने कहा प्रेयर से फ्री होकर हम लोग जल्द आ जाएंगे शादी पर। जब हम वहाँ पर प्रेयर पर पहुँचे, प्रेयर हो रही थी, लास्ट प्रेयर में ऐसा खुदा का जलाल, मामूरी ठहरी हुई थी, तो प्रेयर होती गई। मेरा एक दोस्त है, वो यार लम्मी होन डी इबादत निकली है, तेन पता जंजे जाना, मैं तू जाना जा, तेरी जंज टुरदी है टुर जाए, पर जड़ा मसा आया जी अग ठहरी है ना, मैनू ਇਹਦਾ स्वाद ले लेंदे। वो अज भी जंजा वेंदा है, अज असीं इत्थे खलोते हैं। कितनों को समझ आएगी मेरी बात? आप क्रेजी नहीं हो, दुनिया पागलों से चलती है। किन से चलती है? रोजे का पागल। किसका पागल? जदों वेखो रोजे, तू रोजे चाहिए ना, जदों वेखो रोजा ही रोजा रोजा रोजा। आप पागल हैं। फास्टिंग के क्या हैं? पागल है फास्टिंग है। सर वैसे सच्ची गल दसा, दुनिया पागलों की होंदी है, फिर मजा आता। अच्छा पागल बंदा सियासत नहीं जी करता, यह बड़ा मसला जी। सियाने सियासत करते हैं, पागल कोई सियासत करेगा? तो दुनिया पागलों से चलती है। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया, उसके पेट में दर्द थी। क्या थी? शदीद दर्द था, और इतना दर्द था कि वो रो रहा था, और डॉक्टर ने वो जो इधर बांध कर वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बीपी ऑपरेटर। तो वो जहनी तवाज़ुन दा हौले ही आंदा है, सर इधर बांधे इसको, मेरे पेट में प्रॉब्लम है। उसने कहा यार डॉक्टर मैं हूँ, तो आप ऐसा करें इधर बाजू करें, बीपी ऑपरेटर यहाँ लगाते हैं। उसने कहा सर बाजू मेरा दर्द नहीं कर रहा, इधर लगाएं बीपी ऑपरेटर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसने यार तू पागल है, डॉक्टर हसी है तो तू दस। सर जी फिर खैर उसने चेक किया, उसके बाद उसने एक इंजेक्शन लिया और उसको यार फिर तू वही गलती करन दिया, ओ भाई इधर लगाओ इंजेक्शन, दर्द इधर हो रहा है। उसने कहा बेटा बात सुने, आप जहन लगता है आपका काम नहीं करता, बात सुनो।
चेकअप मुझे करने दो, मुझे इंजेक्शन लगाने दो, मुझे मेडिसिन देने दो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, आपकी दर्द जाती रहेगी। तो ठहरो ठहरो, हाल ना मारे, गल पूरी हो लेंदे। आप खुदा के पास आए हो, आप खुदा को ये कहते हो कि यहाँ बीपी ऑपरेटर चेक करो, आप खुदा को कहते हो यहाँ इंजेक्शन लगाओ। आप गॉड के सामने जाकर अपनी मर्जियां करते हो। गॉड गॉड है और हम इंसान हैं। खुदा को ये मत बताओ मेरा ये मसला है, खुदा से ये पूछो खुदावंदा तू मसला दस, तेनू मेरे तो की मसला है। कभी किसे पूछे? खुदा को भी हमसे मसला है। आप गॉड से ये पूछो मुझसे आपको क्या मसला है, मुझे बताओ। खुदा को बीपी ऑपरेटर लगाने दो, उसने आपके दिमाग में लगाना है, आपको फास्टिंग की गोली देनी है, आपको प्रेयर का सिरप देना है, और आपने 3 वक्त सुबह दोपहर शाम खाना है, और जिंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है? इंज दे पागल ना सी बनिए कि रब नू भी वो लोगों का देख। अब मैं आपसे कहता हूं आप खड़े हो जाओ, मैं यहां से प्रेयर करूंगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर एक मसला है, उतों दवा इत्थे नहीं पई आउंदी, नेड़े आओ, होर मैं उत्थे खलो जाओ, आइए नहीं, होर मैं उत्थे खलो जाओ, होर खीर उन्हें इत्थे तरा के छड्डिया मेरे को। समझ आ रही है कि पागल उतना ना, पागल है, यही पागल हो गए हैं। और दुनिया का हर शख्स पागल है, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, दुनिया का हर शख्स पागल है। पागल सुबह उठो तो काम पे जाओ, सुबह उठो और कहाँ जाओ? शाम को फिर आकर सो जाओ, सुबह उठो फिर जाओ, शाम को फिर घर आओ, सुबह उठो फिर जाओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ। तो ये क्या है जी? एक टीचर स्कूल में बेचारा पागल ही तो है, पढ़ाता रहता, सुबह भी पढ़ाया, फिर अगले दिन आया, फिर पढ़ाया, फिर अगले दिन आया, फिर पढ़ा रहा है, फिर अगले दिन आया, फिर पढ़ा रहा है, फिर अगले दिन आया। 18 साल हो गए पढ़ाता ही जा रहा है, तो बेचारा पागल ही तो है। अक्लमंद हुंदा तो कभी भी ना पढ़ांदा, अक्लमंद हुंदा ते मैं तंग पै गया। मैं आसमानी मैड आपको बताता हूँ कौन से। ये साया की मुकाशफा की किताब पढ़ो, यहां पर लोग 3-4 घंटे प्रेयर करेंगे, लोग उनको पागल कहेंगे। जो आल में बाला है वहां पर जो एंजल है वो 24 घंटे प्रेयर करते हैं, 24 घंटे वर्शिप करते हैं, उनको आप क्या बोलोगे? यहां पर लोग जब वर्शिप करेंगे लोग उनको मैड पागल इन्ना लम्मा ये आप मुझे बताओ, आल में बाला पर जो एंजल होते हैं, जो आल में बाला पर फरिश्ते हैं, वहां पर लिखा है दिन रात वो एक काम करते रहते हैं, उसे कदूस 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 कदूस। चलो सारे कहिए कदूस 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 कदूस। करें बोले कदूस कदूस, बोले ना बोले हो नाल रखेगा पागल हो गए जी पास्टर वे की कराई जाता सर जी। आसमान पर मैं कहता हूं आप उनको पागल कहेंगे, पर वो पागल हैं जो आसमान पर 24 घंटे एक ही वर्ड बोलते हैं कदूस कदूस, और खुदा के चेहरे का जलाल उन पर पड़ता है 24 घंटे। जितने घंटे आप खुदा के साथ टाइम गुजारोगे, जितना लॉन्ग टाइम आप गॉड के साथ चलोगे, उतना ही जलाल आपके चेहरे पर आएगा, उतना ही नूर आपके चेहरे पर आएगा। आपको क्रीम जो है वो थोड़े टाइम का जलाल देती है। 4000, 8000, 50,000, 1 लाख का मेकअप करवाओ दुल्हन का, दोपहर को तैयार करेंगे, शाम को उड़ जाएगा। शाम को 1 लाख रुपया दिया, 50,000 दिया है, पागल हो गए हैं सारे। क्या हो गए हैं? आर्टिफिशियल पर काम कर रहे हैं, पागल हो जाते हैं हम। 4 घंटे के बाद मेकअप उड़ जाता है, ना उड़े तो फट जाता है। फिर वो सिस्टर कैसा मेकअप किया था, वो तो फट गया था। 4 घंटे एक ब्यूटिशियन ब्रश लेती है, कोई फेस आ जाए, आप खड़े हो, वो लेकर ऐसे ऐसे करती रहती, नवा तमाशा। वो बेंदा हो रहा है, कितनी नफासत से काम हो रहा है। यार की हो गया यार, केड़े यारे लगी
60,000 ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਟੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ मैंने देखा है वो फिर मुंह खोल कर अंदर रखते ने तानू की लगता ज़हनी तवाज़न उड्डनी पागल हो गए हम उन्होंने कहा ठीक है जी बुरशी बारशी मार नहीं मारा और भी काम करने इतने बैठे रहेगी दुल्हन का बेड़ा गर्क हो गया वो बेचारी रात 12-1 बजे तक हंस नहीं सकती सुर्खी फट जाएगी आपको क्या लगता है दुनिया समझदार है सर ये आप पागलपनों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप मूसा की तरह गॉड के पास रहो खुदा आपको ग्लोरी देगा क्या देगा ग्लोरी देगा आपकी लाइफ को एक स्टोरी देगा सारी दुनिया पढ़ पढ़ आपकी जिंदगी को बदल जाएगी खुदा ने मूसा को एक जिंदगी दी थी मूसा की जिंदगी पढ़कर लोग बदल जाते हैं यसाया को खुदा ने एक लाइफ दी थी यसाया की लाइफ को सुनकर लोग बदल जाते हैं यीशु मसीह को गॉड ने एक जिंदगी थी आज सारी दुनिया यीशु की जिंदगी पढ़कर अपनी जिंदगी बदल लेती है खुदा आपको स्टोरी देता है आपको ग्लोरी देता है ठीक है हमारा रफड़ ये है हम अपनी स्टोरी खुद ही बनाइए मैं तेरी कोई भी नहीं सुनता चुप कर जा तू मैं नसा दीना बुलाई थे कितनों को समझ आ रही सर दुनिया पागल है आप नहीं मानते मैं कहता हूं हर बंदा पागल है जो एक ही काम करता है रात दिन एक ही काम करता है वो पागल है इसलिए वो करता है उसको एक ही काम दुनिया के अंदर सिखाया गया है मैं कभी ये सोचा करता था खुदावंद ये कौन सी हिकमत है सुबह काम पर जाते हैं शाम होती है घर आते हैं फिर सोते हैं सुबह होती है फिर जाते हैं फिर आते हैं 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 सुबह जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं फिर जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं 15 साल 16 साल 20 साल 30 साल 50 साल हो गए हैं एक ही काम करते जा रहे हैं 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 तो खुदा ने मुझे एक बड़ी सादा सी बात सिखाई ज़मीन पर रख कर मैं पूरी दुनिया को एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ जो लोग वफादारी करेंगे वो बादशाह का हिस्सा बन जाएंगे जो लोग वफादारी करेंगे जो लोग वफादारी से अपने काम करते हैं बर्तन वफादारी से धोते हैं प्रेयर वफादारी से करते हैं फास्टिंग वफादारी से करते हैं चर्च वफादारी से करते हैं ये रूहें खुदा को पसंद आती हैं यही रूहें लेकर वो आसमान पर चला जाएगा कुछ लोग की लाइफ क्या है महीने में एक चर्च करना है महीने में तो महीने च होना 4-4 ब्याह वेख वेंदे ने कि नहीं आपने अपने घर का डिसिप्लिन बनाया हम साल में सिर्फ 2 शादियां देखते हैं बनाया नहीं ऐत का ना भाई 5 ब्याह ने सर किन्ने ते 5 ही वेखने ने सर जी 5 ही तुहानू उजाड़ के आउणगे तुसी 5 साल गिण के कोई इतवार ना मिस करो खुदा तुहाडे घर नू लहरां बहरां ला देगा ठीक है हमारी सेंस पागल हमें जब तक क्रेज नहीं होगा जब तक आप खुदा के पागल नहीं बनोगे जब तक आपकी लाइफ में कोई पागलपन नहीं आएगा आप गॉड से वो ब्लेसिंग नहीं ले सकते आपकी गरीबी लोगों को पागल कर देती है लोग अपनी ख्वाहिश की वजह से पागल हो जाते हैं एक आदमी की डेथ हुई कैसे डेथ हुई है ध्यान से सुना खास सुनो कैसे वो मरा वो यहां से यूनान गया और यूनान के बाद वो वहां पर बहुत देर रहा उसके बाद वो इटली पहुंचा और वो 8 साल इस टाइम में लगा रहा 8 साल में 2 साल 2.5 साल उसने जेल के अंदर कैद काटी जब कैद काटी उसके घर वालों से कोई राब्ता नहीं था घर वालों को यह था कि शायद हमारा बेटा मर चुका है बट वो जेल के अंदर कैद काट रहा था और 2-2.5 साल के बाद वो जेल से जब निकला उसने घर वालों से फिर वो प्रेयर करवाते चर्च आते दुआएं करवाते हमारा बेटा जिंदा है मर गया हमें कुछ इल्म नहीं है पादरी साहब बट उनका ईमान था कि वो जिंदा है तो हमने भी कहा हम दुआएं करेंगे फिर उनको ड्रीम आए ख्वाब आए कि वो आ गया ये तो हमने कहा चले खुदावंद करेगा और लास्ट ये वह 2-2.5 साल के बाद उसकी कॉल आई राब्ता हुआ वो खुश हुए उन्होंने शुक्रगुजारी करवाई और खादमों की जी भरकर खिदमत उन्हें सूट कपड़े दिए और बहुत कुछ उन्होंने किया और ऐसा हुआ कि उस लड़के के साथ राब्ता शुरू हो गया 1 साल वो वहाँ पे रहा और वो इटली के अंदर था और उसने अपने बच्चों के लिए बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए उसको 8 साल गुजर चुके थे 8 साल गुजरने के बाद उसने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और वो वहाँ पर मेहनत कर रहा था काम कर रहा था वहाँ पर उसका 20-22 लाख उस अकाउंट के अंदर था बैंक अकाउंट के अंदर था और वह मेहनत करता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि हुकूमत के अंदर कुछ तब्दीली आई उन्होंने जो लोग बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के रह रहे थे उन्होंने रातों रात जहां जहां उनको इंफॉर्मेशन मिली उनको उठा लिया
और उसको उसके घर से उठाया और उसको कपड़े नहीं पहनने दिए, एक ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर, हाथ में फोन था, उसको उसके रूम से उठाया और उठाकर पाकिस्तान भेज दिया। अब ये बात उसके जहन के अंदर जम गई कि मैंने 8-9 साल एक दुख काटा है, 8-9 साल मैं टेंशन में रहा हूं, तो ये मेरे साथ हुकूमत ने क्या किया कि मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया, बिना वीज़े, बिना पासपोर्ट, बिना टिकट के वो रह रहा था इतने सालों से। और एक दिन हुकूमत को जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला, उठाकर उन्होंने उसके मुल्क में उसको फेंक दिया, बिना उस चीज के वो मेहनत कर रहा था, वो काम कर रहा है, पर उसके पास उस कंट्री का कोई सर्टिफिकेट नहीं, उस कंट्री का कुछ भी उसके पास नहीं, पर वो काम करता रहा, मेहनत करता रहा। लेकिन जब वो यहां पर आया तो वो उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके जहन के अंदर अपने अकाउंट के पैसे, उसके घर वालों ने मुझे बुलाया, मैं जाकर उससे मिला, मैंने कहा ब्रदर आप डिप्रेशन के अंदर मुझे लग रहे हैं। नहीं भाई साहब, वो जारी बात है, वो 20-22 लाख है मेरा अकाउंट में, तो वो मैंने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, इनको लेकर जाना था। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, आप प्रेयर करते हो? नहीं प्रेयर तो मेरे कोई बस जी है। मैंने कहा रोज़ा रखा है कभी? नहीं। मैंने कहा यार आप टेंशन नहीं ले, आपका 20-22 लाख वापस आएगा, आपके बच्चे जाएंगे, पर आप गॉड के साथ जुड़ जाओ, टेंशन नहीं लेना। लाइफ में जब आपकी लाइफ में, तब खुदावंद आपको रास्ता देता है जब आप गरीब होते हो। ध्यान से सुनो, खुदा आपको उस टाइम रास्ता बताता है जब आप बिल्कुल गरीब हो जाओ, जब आप बिल्कुल टेंशन के अंदर जाओ, फिर खुदा आपको एक रास्ता दिखाएगा। मैंने कहा आप करें, आप डिप्रेशन नहीं ले, टेंशन नहीं ले, देखें आप वापस तो आ चुके हैं, आप अपने बच्चों के पास जिंदा हैं, सलामत है, आप परेशान ना हो। लाख समझाने के बावजूद, क्योंकि जिंदगी में कभी ना खादमों से, खुदा से कोई इंटरेस्ट है ही नहीं है, वो समझते हैं खादम पागल हैं और ये ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है, ये इसी तरह से बातें करते रहती हैं, ये इसी तरह से बोलते रहती हैं, ये पादरी पागल हो चुके हैं, इनको कोई काम नहीं है। तो आप यकीन माने उसकी डेथ कैसे हुई है, ध्यान से सुनो। अब वो चूंकि बाहर शैंपियन पीता था, अब वो अकेला बैठा होता और उसके जहन पर इतना डिप्रेशन था, वो अकेला शैंपियन पीता, शैंपियन थी नहीं, बट वो इस तरह से एक्शन करता। फिर उसने इतना डिप्रेशन लिया, उसको ऐसा फील होता था जैसे मैं इटली में हूँ और मैं शावर के नीचे नहा रहा हूँ, और वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता। घर वालों ने उसे पूछा तू की करन डया दा? नहीं ठीक है, मैंने कुछ नहीं। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई यह तो इंजां दी हरकतां करन लग पिया, इकल्ला ही कुछ पीन डिया हुंदा है, कपड़े इस्त्री कर रहा हुंदा है, कपड़े नहीं है पर वो इस्त्री कर रहा है, वो कपड़े पहन रहा है, वो शावर ले रहा है, साबुन लगा रहा है। तो ये ऐसे, मैं गया, मैंने उसे फिर कहा, मैंने कहा ब्रदर आप बाहर निकलो यार, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ नहीं हुआ, बट उसने टेंशन लेना नहीं छोड़ी। फिर वो दिन निकलता और सारे वो काम करता जो वो वहां पर किया करता था। उसको ऐसा ही लगता जैसे मैं इटली के अंदर ही बैठा हूं, वो अकेला ही शावर लेता रहता, खाना नहीं खाना, बस। ठीक 15 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई, पागल हो गया जहनी तौर पर। हम मादी चीज़ों का इतनी टेंशन लेते हैं, रुपए की, पैसे की, दौलत की, घर की, इतनी टेंशन लेते हैं, लोग पागल हो चुके हैं। दौलत ने, इज्जत ने, शोहरत ने लोगों को पागल कर दिया है। ना खून जिंदा है, ना सोच जिंदा है, ना ईमान जिंदा है, ना रूह जिंदा है, ना दिल जिंदा है, ना ईमान, सब कुछ मर चुका है, क्योंकि 24 घंटे लोग पैसा 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 सोचते रहते हैं और पागल हो गया। आखिर उसकी डेथ होगी। क्या मिला मुझे बताएं। अब वो फैमिली भी, जाहिर बात है, उसकी एक बीवी थी, बच्चे थे, बिल्कुल जवान उसकी बीवी थी, बच्चे छोटे छोटे थे 3-4, तो वो बेचारे परेशान, अपने बाप को सामने वो पागल होता देख रहे थे। दुनिया का गम आपको पागल करेगा, याद रखो, दुनिया का गम आपको क्या करेगा? जब आपको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपके घर का माहौल क्या हो जाएगा? जब आप अपने हमसाए को अच्छे कपड़े पहनते देखते हो, तो बहनें भाइयों के साथ किस तरह लड़ती हैं? ध्यान से सुनो, जब आप शादी में लोगों को अच्छे कपड़े पहने देखते हो, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिद्दी हो जाते हैं। हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, ओना कार लगी थे, उन्होंने पागल हो जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, लानत में। खुदा के गम में रहो। बाइबल कहती है दुनिया का गम मौत पैदा करता है, खुदा तरसी का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिससे फिर पछताना नहीं पड़ता। जब आप खुदा के गम में रहोगे, आपको प्रेयर का गम होना चाहिए, मैंने की ही नहीं है,
आपको चर्च का गम होना चाहिए, यार आज गए ही नहीं। आपको फास्टिंग का गम होना चाहिए। ये खुदा तरसी का गम आपको खुदा के अंदर जिंदा कर देगा। दुनिया का गम आपको मार देगा, खुदा का गम आपको जिंदा कर देगा। कितनों को समझ आई मेरी बात? लोग पागल हो जाते हैं लोग। और मैंने कहा हर बंदा दुनिया के अंदर जब तक किसी काम का वो पागल नहीं होता तब तक वो तरक्की नहीं करता। आप खुदा के साथ चलते हो, आप चर्च के पागल हो। क्या हो चर्च के? आप दुनिया को नहीं देखते, आप फास्टिंग के पागल हो। लोग आपको कहेंगे पागल। यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि ये मैड है, ये पागल है। ये कहता है मैं उड़ जाऊंगा, ये कहता है मैं बादलों पर उठाया जाऊंगा, ये कहता है फरिश्ते मुझे लेने आएंगे, ये कहता है मैं कब्र से जी उठूंगा। ये उसको कहते रहते थे। और जो वो गॉड से लेता वो लोगों को कहता ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। जैसे जैसे गॉड मुझे कहता मैं कहा करता था और अब भी कह रहा हूं कि एक टाइम आने वाला है कि जब ये चर्च पूरी दुनिया के अंदर जाना जाएगा। पाकिस्तान के अंदर चर्च है, पर लोग मुझे पागल कहते हैं, बट मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग यहां पर आकर अब खुदा उनको बोल रहे अपने हुलिये बदलो तो वो बदल दें, खुदा उनको बोल रहे अपनी आदतें बदलो तो वो बदल दें। एक दिन वही इस चर्च में आकर टेस्टमनियां सुनाएंगे, पर वो लोग जो बदल जाएंगे, जो चेंज हो जाएंगे। खुदा एक कलीसिया बनाता है, याद रखो, जमीन पर गॉड एक कलीसिया तैयार करता है। उस कलीसिया में एक पासवान खड़ा करता है, उसमें लोगों को भेजता है। लोग वहां पर चेंज होते हैं, लोग वहां पर बदलते हैं, उनके रवैये, उनकी लाइफ चेंज होती है। वो अपने पागलपन से बाहर आते हैं, वो अपने क्रेजपन से बाहर आते हैं और वो खुदा के पागल हो जाते हैं। वो फास्टिंग के क्रेजी हो जाते हैं, वो रोजे के, दुआ के, चर्च के क्रेजी हो जाते हैं। और उसके बाद वो कलीसिया एक दिन खुदा को पसंद आती है और उस कलीसिया में खुदावंद उतरता है और फिर वहां लोगों को बरकत देता है। फिर लोग बरकत पाते हैं, फिर लोग ब्लेस होते हैं, फिर जाकर आप अनाइंट होते हैं। कलीसिया के अंदर खुदा लोगों को बरकत देता है। एवं नहीं जो हमने तरीका अपनाया वैसा नहीं होता। बाइबल के अंदर ज़बूर 111 पढ़ो, वहां पर लिखा है रास्तबाजों की मजलिस में मैं सारे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। फिर लोग रास्तबाजों की मजलिस में मिठाइयां लेकर आते हैं, देगे लेकर आते हैं। जो आपके पास होता है उसी पर खेला जाता है और यही एक अच्छे रूहानी इंसान की पहचान है कि जो उसके पास है वो उस पर खेल रहा है। जो आपके पास नहीं, आप गॉड को ये बोलते हो तू मैनू दे ते मैं तेरे घर तंबू देना है, तू मैनू दे ते ए तुसी खाब वेंदे रहो ते सारी जिंदगी वेंदे रहो। मज़ा उदण आऊगा जिदन अपने घर दा तंबू ला के देगा। फिर खुदा मौजज़ात करदा, फिर खुदा ताड़ी जिंदगी च बरकत देंदा। आप देखते हो, मुझे एक बंदा कहता है भाई साहब मेरा दिल करता है तुहाडे चर्च ने 2-3 एसी लवा दी। मैं यारो खुला डुला नहीं, छमा साइडां तो बंद होए एसी चलते हो। मैं खुदा कोलों मंग रहा, मैं घर किन्ने एसी नहीं, घर एक वड्डा चिलर लगा है 2 ने। मैं वो 3 बजे इत्थे कला देना मैं 3 बजे इत्थे कला दे, तेनू शौक जुए, तू आना मैनू वो दे। मैं वो नहीं आने ना, मेरे को दुआ कराई तो ना इंज करी। कितनों को समझ आई? सपने सजाना, सपने सजाना, लड़की और लड़का क्या सजाते रहते हैं? सपने। अपने 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 सर जी सपने नहीं, रियलिटी पर काम करो। गॉड जो बोले बस वो कर दो, जो खुदा कहे वो कर दो। पागल हो जाए खुदा के पीछे, क्या हो जाए? क्रेजी हो जाए खुदा से, दीवाने हो जाए खुदा के, मोहब्बत करें खुदा से। खुदा को मोहब्बत करने वाले लोग पसंद आए। बाइबल के किस किस बंदे की मैं मिसाल आपको सुनाऊं? आपको खुदा ने एक तोहफा दिया कलाम सुनाने का, बस, और आपके पास कुछ नहीं। आपके पास मिरेकल नहीं है, आपके पास मौजज़ात नहीं है, बस आप कलाम सुनाते हो। ये आपको दे दिया, अब गॉड देखेगा कि ये उस कलाम के साथ क्या करते हैं। आपको उसे सुनाना है, जी भर कर सुनाना है। मैं पागल हूँ कलाम सुनाने का, मुझे क्रेज़ है कलाम सुनाने का। मेरे हम खिदमत दोस्त कहा करते थे, जब कभी हम विजिट पर जाते कलाम सुनाते, और कलाम सुनाने के बाद लोग बैठे रहते, कहते पादरी साहब और सुनाओ को गल, और को 2-4 गल्लां सुनाओ। तो मेरे हम खिदमत दोस्त मुझसे कहा करते थे छड़ यार तू तो जान ही नहीं छड़दा, रोटी ठंडी होन डई है, रोटी ठंडी होन डई है, तू दा किन्ना को कलाम सुनाना है। जेड़ा उन्होंने पहला सुनाया उहदे ते अमल कर लैंदे उन्होंने। तो मैं उन्होंने कहता सी, मैं यार वो सुनना चाहते हैं, सुनते रहणगे, एक दिन अमल भी करते रहणगे। मुझे कलाम सुनाने का क्रेज़ है। मैं 6-6 दिन कलाम सुनाता हूँ, 12-12 घंटे कलाम सुनाता हूँ, 6-6 घंटे। मैं इस काम का पागल हूँ, कलाम सुनाने का मैं पागल हूँ। और जो कुछ ये पागल कर रहा है आपको नज़र आ रहा है, जो कुछ, और जितना आपको सुनना है आप सुने। आप अपनी डाइट बड़ी लेकर आओ। मैंने पहले कहा था
बच्चे को दूध इसलिए ज़्यादा पिलाया जाता है, साथ वाले से कहे खास बात सुनो, बच्चे को दूध इसलिए ज़्यादा पिलाते हैं फिर वो मोटा होता है। जिन्ना दा मुंडा सुक्का होंदा है, जिन्ना दा मुंडा सुक्का होवे माड़ा होवे ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਚਾਚੇ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਗਲਾ ਮੁਗਲਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਹਾਈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਹਾਈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ खुदा ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਪਾਗਲ ਖਿਲਾਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਾगल जी, ओ देखो सर जी वो वाले पागल ही जो रोड पर फिर रहे हैं, वो नहीं नहीं नहीं, खुदा के पागल। किसके पागल? जो खुदा के दीवाने हैं, खुदा के क्रेजी हैं। उन्होंने दुनिया, और आज पूरी दुनिया उन्हीं की वजह, रूहानी पागलों की वजह से और जिस्मानी। खुदा को दो पागल दुनिया में चाहिए, एक रूहानी एक जिस्मानी, और उन पागलों की वजह से दुनिया चलती। सियासत की वजह से आपकी लाइफ में सियासत है, खुदावंद आपको कभी नहीं बढ़ने देंगे, कभी भी नहीं बढ़ने देंगे। आप पकीजगी के साथ, यीशु मसीह पकीजगी का दीवाना था, पकीजगी उसका क्रेज था कि मुझे पाक रहना है, मुझे पकीजगी के अंदर रहना है, मुझे सादगी के अंदर, वो सादगी का क्रेज था, उसे सादगी की दीवानगी थी, वो सादगी में जिंदगी गुजारते थे और वो सादगी के साथ रहते थे। लोग उसको देखकर, बदकार औरतें, साथ वाले से कहो खास बात हो रही है, बदकार औरतें जब उसके करीब जाती, उसकी पकीजगी को देखकर, उसकी पकीजगी को छूकर, उसकी पकीजगी को जानकर वो औरतें पकीजा बन जाती थीं, वो बदकार नहीं रहती थी, क्योंकि उसके अंदर पकीजगी का क्रेज था कि मुझे पकीजा रहना है, मुझे पाक रहना है। मैं एक प्रीस्ट हूँ, मैं एक खादम हूँ, मुझे पकीजगी का मेयार बनाना है, मुझे पाक रहना है। बदकार, गुनहगार लोग, हरामकार लोग जब मुझे देखें, मेरी लाइफ को छूएं, मेरे बदन को छूएं, उनकी जिंदगियां बदल जाएं, क्योंकि वो पकीजगी का दीवाना था, उसे पकीजगी का क्रेज था। आप चाहते हो लोग आपकी वजह से बदलें, आप खुदा का वर्ड सुनाते हो, मैं कहता हूं आप पकीजगी में आ जाओ, पकीजगी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, पकीजगी के दीवाने बन जाओ, पकीजगी के दीवाने बन जाओ। मुझे मोबाइल पर गंदी फिल्में नहीं देखनी, मुझे फोन पर रात को बैठकर गंदी फिल्में नहीं देखनी, मुझे गंदी फिल्में बीवी को नहीं दिखानी कि मैं बीवी को भी दिखाऊं। जो बैठा है वो सुन रहे मेरी बात को कान खोलकर, इन हरकतों से बाज आओ, वरना खुदा इतना मारेगा, बीवी समेत खुदा मारता है लोगों को और उनको कभी भी समझ नहीं आती। अपने बिस्तर को पाक रखो, बाइबल के अंदर लिखा है खुदा हराम कारों की अदालत करता है, बीवी की, हस्बैंड की, हस्बैंड और बीवी दोनों की खुदा अदालत करता है, दोनों का मार पड़ती है, क्योंकि वो अपने बेड पर गंदगी करने से बाज नहीं आते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अपनी जिंदगी को पकीजगी का क्रेज रखो, मियां और बीवी पकीजगी के दामन को पकड़े रखो, फिर देखो खुदावन तुम्हारी जिंदगी में क्या करता है। लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, ओ वेखो मुंडा, ओ वेखो कुड़ी, ओ वेखो ना दी जिंदगी। बट लोग पोशीदगी को पाक करो, जिंदगी खुद पाक हो जाएगी। आप सेंस नहीं दे रहे। खुदा को पागल लोग पसंद है, मैड लोग पसंद है, कि जो उसके दीवाने हैं, उसके वर्ड के दीवाने, कलाम सुनकर कांप जाते हैं, कलाम के दीवाने। ये नहीं कलाम सुनकर अपना कलाम सुना दिया, मुझे भी बड़ा आता है। जो उसने बोला है वो सुनो। आप अपने बच्चों को नापाक मत करो, आप अपनी लाइफ का डिसिप्लिन बनाओ। खुदा को डिसिप्लिन के बगैर जिंदगियां पसंद नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? कितने लोग पागल होने की तैयारी करेंगे? ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰੋਡ ਧੁੱਪਦੇ, ਦਰਖਤ ਧੁੱਪਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਵਰ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦਾ, ਵਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਸਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਧੁੱਪ ਜਾਣ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ वसन दिया करो ताकि साड़ियाँ जिंदगियाँ, हालेलुया। हम जहनी पागल नहीं हैं, हम ईमान के पागल हैं। किसके पागल हैं? हम ईमान के पागल हैं। हमारा ईमान हमें इस तरह करने को कहता है, हम करते चले जा रहे। हम जहनी पागल नहीं हैं कि हमें पागल खानों में भेजा जाए। आमीन। हम ईमान के पागल हैं, हमें खुदा के फरदोस में भेजा जाए। हालेलुया। जो जहनी पागल होते हैं उन्हें पागल खाने भेजा जाता है, जो दौलत के पागल हैं उन्हें जहन्नम में भेजा जाता है, और जो ईमान के पागल हैं उन्हें खुदा के पास भेजा जाता है। हालेलुया। सर जी ये दुनिया पागलों की है, ये दुनिया। आमीन।